माय लवली फैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ और एक न्यू वांगशांग वन शॉट फैन फिक्शन लेके आई हूँ। सो ये वाली स्टोरी अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना और बहुत सारी कमेंट करना, ओके। एंड और एक बात, अगर स्टोरी पसंद नहीं आ रहा है, आप लोगों को बिल्कुल भी मेरी स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग जा सकते हो, मैंने आपको पकड़ के नहीं रखा। एंड और एक बात, कमेंट कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना, ये बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ओके। चलो ज़्यादा बात कर लिया, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है चाइना की सबसे बड़ी हॉस्पिटल बीजिंग हॉस्पिटल से। वहाँ के एक केबिन में एक डॉक्टर बैठा हुआ था एंड वो जो है ना लोगों को चेक कर रहा था, लोगों की फाइल्स वगैरह देख रहा था। एंड तभी उसके रूम में एक नर्स आया एंड बोला, डॉक्टर जंगवूशन। एंड हमारी जो विंग था वो अपनी सर को उठा के देखा एंड बोला, क्या हुआ। एंड तभी वो बोला, वो जो 20 नंबर की पेशेंट था ना जो अभी तक नहीं पहुंचा था। एंड हमारी विंग ने बोला, तो उन्होंने बोला वो लोग आ गए हैं एंड वो आज फर्स्ट टाइम आपसे चेकअप करेंगे, तो क्या मैं अभी उनको भेज दूँ। एंड वो हमारी वीआईपी पेशेंट में से है। एंड विंग जो बोला, बट अभी तो 34 की आने की बारी था ना, तो अभी 20। उन्होंने बोला वो उनको कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसीलिए लेट हो गया, तो आप अगर अभी देख लेंगे तो अच्छा होगा। एंड विंग जो बोला, बट ये तो ठीक नहीं है ना, जैसे कि उन्होंने लेट किया तो उनको लास्ट में ही मैं देखूंगा। तो उन्होंने बोला, ये वीआईपी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पता है ना। एंड विंग जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला, ठीक है चलिए आप उनको भेज दीजिए, मैं देख लूँगी। तो उन्होंने एक स्माइल कर बोला, थैंक यू आपने मुझे बचा लिया, अगर आप अभी इनको मना करते ना तो पता नहीं मेरी कुछ बोनस कट लेते। एंड विंग ने एक स्माइल कर बोला, इट्स ओके आप भेज दीजिए, मैं देख लूँगी। एंड उसके बाद वैसा ही हुआ। हमारी विंग जो वहाँ पे वेट कर रहा था कि वो वाला पेशेंट आएगा, वो एकदम रिलैक्स होकर वहाँ पे वेट कर रहा था कि पेशेंट आएगा, वो पेशेंट को देखेगा। एंड ऐसा ही हुआ, दरवाजे पे 2 बार नॉक हुआ तो बोला, कम इन। एंड तभी दो लोग अंदर चल के आए। तो विंग पहले वो उतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया था कि कौन आया है, तो जब चेयर में उसके सामने बैठ गया ना एंड वो फाइल देख रहा था तब तक उस ओमेगा की, तो वो फाइल देखने के बाद वो अपनी सर को उठाया एंड बोला, हे कैसे हैं आप सब, आप ऐसे बोल के वो पहले उस ओमेगा की तरफ देखा। एंड दूसरी बार जब सर घुमा के वो सामने देखा ना, वो एकदम फ्रीज हो चुका था, लिटरली एकदम फ्रीज। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, उसका नज़र उसी शख्स के ऊपर था एंड वो शख्स उसे बहुत पहले से देख रहा था। जब वो इस रूम में आया था तब से ही शायद वो इस ओमेगा को देख रहा था। एंड वो ओमेगा जो कुछ वो जो डॉक्टर था हमारी विंग, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, एकदम शांत हो गया था। तभी जो प्रेग्नेंट ओमेगा था ना, उसने बोला, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर जंगवूशन। एंड तभी विंग को होश आया एंड वो उस ओमेगा की तरफ देखा, बोला, हाँ। एंड वो बोला, मुझे आपसे चेकअप करवाना था, वो मेरी फाइल आप कुछ बोल। एंड बोला, एक लंबा सा ब्रेथ लिया, बोला एंड वो अपनी फेस पे एक स्माइल आ गया था, लाया था वो। एंड बोला, सो आप मेरी पेशेंट हो, आपका नाम क्या है। म्या। ओ हाय म्यामा, नाइस टू मीट यू। एंड वो भी बोला, नाइस टू मीट यू मिस्टर। एंड जो हमारी विंग थी उसने बोला, आप मुझे विंग बोल सकते हैं, डॉक्टर विंग। उन्होंने बोला, ओ नाइस टू मीट यू डॉक्टर विंग। एंड विंग जब अपने सर को हिला दिया था एंड उसके बाद तो विंग जो है ना उस फाइल को ओपन किया एंड वो जब देख रहा था तो उसके हाथों में एक पेन था एंड वो मार कर जा रहा था एंड देख रहा था कि म्या की उम्र जो है वो 26 ईयर की है, म्या जो है 5 मंथ की प्रेग्नेंट है। एंड आज से पहले वो किसी और डॉक्टर को दिखा रहा था, बट विंग यहाँ पे शिफ्ट हुआ एंड म्या को ये पता चला कि विंग जो है बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो बाहर से पढ़ के आया है। सो ये सब कुछ म्या को पता चला, तो म्या ने डिसाइड किया कि वो विंग से चेकअप करेगा। तो विंग ये सब कुछ देख रहा था एंड म्या से कुछ सवाल जवाब भी पूछ रहा था एंड म्या बोल भी रहा था कि उसकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। तो विंग ने पूछा तो म्या ने बोला, नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड फिर विंग जो कि उठ गया था चेयर से एंड फिर म्या के सामने आया एंड बोला, क्या मैं आपकी बीपी चेक करूँगा, आप मेरे साथ आ जाइए। एंड उसके बाद म्या उसके साथ चला गया अंदर, क्योंकि अंदर और एक रूम होता है ना जहाँ पे पेशेंट को लेटा के चेक किया जाता है। तो विंग जो है ना वो धीरे से म्या के हाथों को पकड़ा एंड वो ऊपर उसको बिठा रहा था। एंड उसको वहाँ पे बिठाने के बाद वो म्या की बीपी को चेक किया, वो नॉर्मल था। एंड म्या की जो और भी कुछ टेस्ट वगैरह वो कर रहा था, म्या से क्वेश्चन भी पूछ रहा था
कि आपकी मतलब शादी कितनी साल में हुआ है। तो मैं बता रहा था कि मेरी तो 6 साल हो गया है शादी की। एंड विंग जो अपने सिर को हिला दिया एंड बोला तो आपकी मैरिज लाइफ कैसा चल रहा है। ये पूछते हुए विंग को दिल में बहुत ज़्यादा एक दर्द, मतलब उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर भी वो बोला हाँ, आपकी मैरिज लाइफ कैसा चल रहा है। तो उसने बोला अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। एंड हमारी विंग ने, क्योंकि ये विंग की एक ड्यूटी था अपनी पेशेंट से पूछने के लिए, तो उसने बोला ओके, सो आपकी हस्बैंड कैसा है आपके साथ, अच्छा है ना। एंड मैंने बोला हाँ ऑफ कोर्स, मेरी हस्बैंड तो इस दुनिया की सबसे बेस्ट 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 हस्बैंड है। एंड ये सुनने के बाद भी विंग को और भी ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड वो बोला ओ अच्छा, सो आप लोगों की फ़िज़िकल कांटेक्ट कैसा है, अच्छा है ना, वो आपको सेटिस्फाई कर पाता है। एंड मैं थोड़ा सा हंसा बोला डॉक्टर आप ये क्यों। एंड विंग ने बोला मुझे ये जानना है, क्योंकि आपकी डॉक्टर मैं हूँ तो आप लोगों के बारे में तो मुझे जानना है ना। तो बोला हाँ हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड विंग ने अपने सर को हिला दिया था। एंड फिर बोला तो आप लोग लास्ट कब इंटीमेट हुए थे ये भी मुझे बताना होगा आपको। तो हमारी जो मैम था ना वो बोला ओ एक्चुअली अब मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मेरी हस्बैंड बहुत ज़्यादा डरता है एंड 2 महीना हो गया है वो मेरी करीब नहीं आया। एंड विंग जो अपनी सर को हिला दिया था, मियाँ की हर एक बात विंग के दिल में चुभते जा रहा था कांटों की तरह। उसे अपने दिल में इतना पेन हो रहा था, अगर कोई अच्छे से विंग को नोटिस करे ना तो विंग की फेस पे ही समझ में आ जाएगा कि विंग कैसा फील कर रहा है। फिर भी वो अपने काम करे जा रहा था, वो मैम आके चेकअप कर रहा था बहुत अच्छी तरीके से। एंड फिर बोला ओके वैसे आपकी सब कुछ नॉर्मल है, अभी मुझे आपकी अल्ट्रासाउंड करना है, तो आप रेडी हो। तो मैम ने बोला मैं रेडी हूँ। एंड तभी विंग ने बोला क्या आप किसी को बुलाना चाहते हो, मतलब बाहर जो है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर लीजिए, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ। तो मैं विंग जो रिलीफ लिया, क्योंकि विंग नहीं चाहता कि वो इंसान अंदर आए एंड विंग को कुछ भी मतलब विंग वो इंसान अगर अंदर आया तो विंग को बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने आप को कंट्रोल करना। इसलिए विंग ने बोला ओके। उसके बाद विंग जो कि म्या की मतलब चेकअप कर रहा था एंड म्या से क्वेश्चन कर रहा था। एंड जब विंग म्या को टीवी मतलब वो जो होता है ना टीवी वाले जहाँ पे दिखाया जाता है सब कुछ, तो विंग बोला ये देखिए ये आपका बच्चा है। एंड म्या जो वहाँ पे देखा एंड बोला ये ना। एंड विंग ने बोला ये आपका बच्चा है। एंड मैंने बोला ओ माय गॉड ये कितना ज़्यादा प्यारा है, देखिए मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये बच्चा मेरा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। आपको पता है जब मैं मेरे हस्बैंड को जाके बोलूँगी कि मैं मेरे बच्चे को फिर से देखो, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। एंड विंग जो एक स्माइल कर बोला खुश तो होना चाहिए। एंड फिर वो फिर से देखने लगा एंड वो बोल रहा था कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। एंड मियाँ ये सुनकर बहुत ज़्यादा हंस रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड बोला पता है डॉक्टर, जब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा, एंड रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि आप जो है इसी महीने में इस हॉस्पिटल में आएंगे। तो एंड मैंने डिसाइड किया कि अभी जो मेरी डॉक्टर है मैं उनको छोड़ दूँगी एंड मैं आपसे चेकअप कराऊँगी, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा बेस्ट डॉक्टर हो। एंड मैंने एक स्माइल किया, बोला थैंक यू सो मच। एंड मैंने बोला मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपसे चेकअप करूँ। आपको पता है मैंने जब मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे चेकअप करवाना है एंड चाइना की सबसे बड़े डॉक्टर से, तो वो मतलब 1 मिनट भी नहीं लगाया, वो जस्ट यहाँ पे अपनी बुकिंग कर दिया था। एंड विंग जो बोला ओ अच्छा आपका हस्बैंड तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड मैंने बोला हाँ बहुत ज़्यादा, हमारी लव मैरिज था ना, आपको पता है मैंने लव मैरिज किया था उससे, तो इसी वजह से वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आपको पता है मैं अगर उसे कुछ भी मांग लूँ ना वो सब कुछ लाके मुझे दे देता है। एंड प्रेगनेंसी में तो मेरी इतनी मूड स्विंग होता है, इतनी कुछ होता है, वो फिर भी मेरी टेक केयर करता है रात भर। एंड विंग जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला ओह अच्छा आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है, आप बहुत ज़्यादा लकी हो। एंड विंग को ये सब कुछ बोलने में बहुत ज़्यादा अंदर से पेन हो रहा था। एंड उसके बाद विंग जब उसका पूरा चेकअप कर लिया ना, उसके बाद बोला आ जाइए आप उठ जाइए। एंड फिर उठाया एंड फिर विंग ने धीरे से उनको नीचे उतारने के बाद बोला चलिए अब हम बाहर जाते हैं। एंड फिर बाहर गया एंड बाहर जाने के बाद विंग जो उस इंसान की तरफ एक बार भी नहीं देखा था, वो बस अपनी वहाँ पे आया, कुर्सी में बैठा एंड वही इंसान उसी कुर्सी में बैठा हुआ था। एंड जो म्या था वो फिर वहाँ पे आके बैठ गया। उसके बाद विंग जो उस फाइल को खोला एंड फिर म्या को सब कुछ बताया, म्या को जो दवाई था वो दवाई दिया एंड एक्सेट्रा जितनी भी सारी चीज़ था ना वो सब कुछ म्या को बहुत अच्छी तरीके से समझाया।
एंड फिर वो बोला चलिए आपका चेकअप आज का हो गया है एंड आप फिर नेक्स्ट 1 महीने बाद फिर से मेरे पास चेकअप करने आ जाना इसी डेट को। तो मैंने बोला एंड इसी बीच अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्या मैं आ सकती हूँ आपके पास? एंड विंग ने बोला ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं, मैं आपकी डॉक्टर हूँ एंड आप जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको रात के आधी रात को भी प्रॉब्लम हो रहा है ना तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हो। एंड मैंने बोला थैंक यू सो मच। एंड विंग ने बोला ये आपके लिए सिर्फ नहीं है, ये सबके लिए है, तो आप मुझे थैंक यू मत बोलिए। एंड मैंने बोला थैंक यू डॉक्टर। एंड उसके बाद वो फाइल को लिया एंड फिर वो उठने लगा क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसका पेट भी थोड़ा सा बाहर निकल आया, थोड़ा सा क्या बहुत अच्छा ही बाहर निकल आया है। तो हमारी जो दूसरा शख्स वहाँ पे बैठा हुआ था ना वो जल्दी से आया एंड फिर उसे एकदम संभाल के कुर्सी से उठाया एंड उसकी जो बैग था ना वहाँ पे अपने हाथों को रखने पर संभाल के उठो, दर्द नहीं होना चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड उसे ने देखा बोला थैंक यू सो मच लानसान। एंड हमारी जो विंग है ना ये सारी चीज़ को देख रहा था एंड लानजान जो एक बार विंग के तरफ देखा एंड विंग तभी अपने हाथ को हटा लिया था एंड फिर वो दोनों जो है ना मतलब लानजान हमारी मियाँ को एकदम संभाल के जो है वो बाहर लेके गया। बाहर जाने के बाद एंड विंग जब देखा कि ये दोनों बाहर चला गया है, विंग एकदम ही उठा। उठने के बाद उसका जो केबिन था ना उसका दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करने के बाद जो वॉशरूम था ना वहाँ पे दौड़ के गया एंड वो अपनी फेस पे पानी मारते जा रहा था। वो किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वो वीक नहीं पड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत मुश्किलों से अपने आप को संभाला है। अब वो और वीक नहीं पड़ सकता, बिल्कुल नहीं। एंड वो आईने में देख रहा था बट वो वीक हो गया है वो वीक। उसके आँखों से मतलब आंसू गिरे जा रहा था। वो तो विंग को पता है कि वो अभी तक कितनी मुश्किलों से अपने आप को संभाला था, कितनी मुश्किलों से उसने उसकी फेवरेट पर्सन उसकी प्यार से बात किया, उसके प्यार को कितनी सारी चीज़ें पूछा, उसके लव लाइफ के बारे में, उसकी मैरिज लाइफ के बारे में, उसकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में, सब कुछ कितनी मुश्किलों से विंग ने पूछा। विंग के दिल में कितना ज़्यादा पेन हो रहा था, ये सब कुछ विंग को पता है। विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड वो जल्दी से बाहर आया एंड फिर वो एक कॉल लगाया एंड बोला आप मेरी आज की जितनी भी अपॉइंटमेंट है सबको कैंसिल कर दीजिए, मैं अभी घर जा रही हूँ। एंड पीछे से बोला पर डॉक्टर आप ऐसा नहीं कर सकते। एंड विंग ने बोला मैं घर जा रही हूँ एंड अगर कोई ज़रूरत है तो इस हॉस्पिटल में मतलब डॉक्टर की कमी नहीं है, ये चाइना की नंबर 1 हॉस्पिटल है, तो उनसे ट्रीटमेंट करवा लेना, बट अभी मैं घर जा रही हूँ। ये बोलने के बाद वो अपनी फ़ोन को उठाया एंड कुछ फाइल वगैरह जो था ना वो लिया एंड वो एकदम ही जो है ना अपनी जो नीचे कार ड्राइव किया जाता है ना बेसमेंट वहाँ पे चला गया एंड फिर अपने कार को लिया एंड फिर वो कार चला के हॉस्पिटल से बाहर चला गया था। एंड वो पूरा रास्ता उसका दिल दिमाग सब कुछ ख़राब हो गया था। उसके आंखों के सामने वांग जी किस तरीके से उस ओमेगा को पकड़ा रहा था, किस तरीके से वो उस ओमेगा की केयर कर रहा था एंड वो ओमेगा किस तरीके से अपने हस्बैंड के बारे में अच्छा चीज़ बता रहा था। इन सारी चीज़ों के बारे में हमारी विंग सोच रहा था। उसको ये सब सोच के उसके दिल में इतनी पेन इतनी दर्द हो रहा था ना, वो मन में सोच रहा था ये रीज़न था जिस वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमने इनको चूज़ किया ना अपने लाइफ में, मुझे नहीं चूज़ किया। तुमने मुझे चीट किया है, बहुत गंदे तरीके से तुमने मुझे चीट किया है। आज देखो तुम खुश हो, कितनी खुश हो, तुम्हारी लाइफ में एक न्यू मेंबर आने वाला है, बट मैं वही का वही रह गया हूँ। वही हूँ मैं, वहाँ पे ही मैं अटक गई हूँ। मैं तो लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाई। तुमने एक न्यू वर्ल्ड बना लिया, ओमेगा है तुम्हारे पास, बेबी है, अच्छा खासा सब कुछ तुम्हारे पास है, पर मेरे पास तो कुछ नहीं है। तुमने मुझे ख़त्म कर दिया है, मुझे फिनिश कर दिया है। मैं इतनी आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं इतनी कुछ करना चाहती हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया लानवांग जी, ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे चीट किया, क्यों? अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे बोल के जा सकते थे, बट इस तरीके से चीट करना क्यों मुझे चीट किया तुमने, क्यों? वो उस कार में बैठ के फूट के रो रहा था, उसे इतना रोना आ रहा था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 7 साल बाद वो अपनी प्यार से मिला था, वो भी ऐसी सिचुएशन में उसका ओमेगा प्रेग्नेंट था। और देखो इनका किस्मत,
उनकी किस्मत इतनी गंदी है, इतनी ख़राब है कि वो उसका ही प्यार की ओमेगा को ट्रीटमेंट कर रहा था, उनकी लव लाइफ के बारे में सुन रहा था। एंड उनको बिल्कुल भी ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा था, बहुत बिल्कुल भी नहीं। एंड तभी वो अपने फ़ोन को लिया एंड एक इंसान को फ़ोन लगाया एंड वो अपने फ़ोन को कान में लगाया एंड बोला हेलो। एंड दूसरे जो साइड था ना उस साइड से बोला क्या हुआ है तुम्हें, हाँ क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। उसने बोला भाई भाई अब कहाँ हो आप। एंड दूसरी साइड से बोला क्या हुआ तुम्हें विंग, क्या हुआ बताओ मुझे। एंड उसने बोला भाई मैं ठीक नहीं हूँ, प्लीज़ 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 आप हॉस्पिटल आ जाइए, मुझे लेके जाइए, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है भाई, प्लीज़ 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 मुझे लेके जाइए। एंड उसका भाई ने बोला ओके भावे तुम एकदम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, लंबा ब्रीथ लो, मुझे बताओ क्या हुआ है। उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं हुआ, अब प्लीज़ मुझे आके लेके जाओ, मैं मुझे बहुत घुटन फील हो रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। उसका भाई ने बोला ठीक है मैं अभी आ रही हूँ, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बस 20-25 मिनट में मैं आ जाऊँगी, ठीक है मैं रास्ते में हूँ, मैं घर जा रही थी तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर लूँगा, ओके शांत। एंड इस तरीके से वो अपनी भाई को कॉल पे रख के बात कर रहा था एंड अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। एंड ऐसे लगभग 20 मिनट बाद जब वो वहाँ पे पहुँचा ना, वो विंग के कार को देखा एंड वो दौड़ के विंग के कार के पास आया एंड कार को मतलब नॉक करने जा रहा था। एंड विंग ने जब देखा उसके भाई यहाँ पे आ गया है, विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड वो कार की दरवाज़ा खोला एंड उसका भाई जो जल्दी से आके विंग को एकदम हक कर लिया था। एंड विंग जब वो और भी ज़्यादा रो रहा था, उसे और भी रोना आ रहा था एंड उसका भाई ने बोला मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ तुम्हें। एंड विंग ने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था भाई, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और उसका भाई इतनी सालों बाद, लगभग 4 साल बाद इनको फिर से पैनिक अटैक आया, क्यों उसका भाई को ये समझ में नहीं आ रहा था। उसने बोला तुमने दवाई लिया, तुम्हारे पास दवाई है। विंग ने बोला नहीं है। एंड उसका भाई ने बोला कहाँ है तुम्हारी दवाई। एंड विंग ने बोला मुझे दवाई की कोई ज़रूरत नहीं था, आपको पता है ना मैं ठीक हो गई थी, तो इसलिए मैंने दवाई लेना बंद कर दिया। उसका भाई ने बोला विंग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है तुम्हारे लिए, तुमने क्यों अपनी दवाई लेना बंद किया। एंड विंग ने बोला भाई प्लीज़ मुझे घर लेके जाइए, आप मुझे घर लेके जाओगे तो मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। और उसका भाई ने बोला और उसके बाद उसके भाई जो है ना अपनी कार में विंग को लेके गया एंड फिर अपनी कार को ड्राइव किया एंड फिर विंग को लेके घर पहुँच गया। एंड घर जाने के बाद जब मैडम यूँ विंग को देखा ना, वो भी डर गया एंड बोला आशियान क्या हुआ तुम्हें। एंड हमारी जो याली था वो भी विंग के पास दौड़ के एंड बोला क्या हुआ आचिंग, उसको क्या हुआ। उसको बोला माँ शीजिए, विंग को फिर थोड़ा सा पैनिक अटैक आ गया था। एंड मैडम यू ये सुनने के बाद मैडम यू की फेस एकदम सफ़ेद पड़ गया था, फिर से वही चीज़। एंड मैडम यू ने बोला पर इतनी सालों बाद क्यों। एंड मैडम यू जो मतलब जियांग चैंग की तरफ देख के पूछ रहा था, बट जियांग चैंग ने बोला मुझे नहीं पता माँ, ये मुझे कॉल किया एंड फिर इसका हालत ऐसा था, मैंने पूछा बट उसने बोला कुछ भी नहीं बोला। एंड मैडम यू ने बोला ओके इसका दवाई। एंड जियांग जी ने बोला मैंने ख़रीद कर लेके आ गई हूँ। एंड उसका माँ ने बोला ठीक है इसको मतलब रूम में रेस्ट करने दो, मैं कुछ देर बाद खाना लेके जाऊँगा एंड उसे दवाई भी पिला दूँगा। एंड जियांग चैंग अपने सर को हिला दिया था। एंड फिर ऐसे ही 2 दिन बीत गया, 2 दिन तक विंग जो है वो छुट्टी में था, वो हॉस्पिटल नहीं गया था। इन बीच मैडम यू, हमारी जियांग याली, जियांग किंग सब ने विंग को पूछ लिया था कि क्या हुआ है हमें बताओ। एंड विंग ने कुछ नहीं बताया। एंड जब 3rd डे था ना, तब जो है हमारी जियांग याली था ना, वो विंग के पास एंड बोला आशियान क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम मुझे नहीं बताओगे, अपनी शीजियों को नहीं बताओगे। एंड विंग जो अपनी शीजियों की तरफ देखा बोला शीजिए सब अगर मूव ऑन कर सकते हैं लाइफ में, सब आगे बढ़ गया है, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही हूँ, मैं क्यों वहाँ पे अटक गया हूँ शीजिए। एंड उसका शीजिए ने बोला क्या हुआ, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एंड विंग ने बोला शीजिए आपको पता है मैं उससे मिली, वो मेरी आँखों के सामने था शीजिए, मैंने उसे देखा। अब आपको पता है वो उसने शादी कर लिया है, वो शादी क्या और उसका ओमेगा प्रेग्नेंट है और उसका ओमेगा मेरे पास आया था ट्रीटमेंट लेने। मैंने उसके ओमेगा को देखा, उसकी ओमेगा की बेली में बच्चा था, मैंने उस बच्चे को भी देखा। वो लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत हैप्पी थे अपने लाइफ में, वो बहुत खुश थे। बट शीजिए मेरा क्या मैं क्यों खुश नहीं रह पा रही हूँ शीजिए। हाँ मैं
मैं क्यों खुश नहीं रह पा रही हूँ चीज़िए, बताइए ना चीज़िए, मैं क्या करूँ? मुझे 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 कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है चीज़िए, मैं वापस लौट के जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, यहाँ पे नहीं रहूँगा। एंड उसका चीज़िए जो विंग एकदम हग कर लिया, उसका चीज़ों को पता चल गया कि क्या रीज़न था, किस रीज़न के वजह से विंग को फिर से ये पैनिक अटैक आया, क्या वो रीज़न था। एंड उसका चीज़िए जो विंग को पीठ को जो है ना वो मतलब सहला रहा था, बोला था आशियान शांत हो जाओ, क्या हुआ है तुम्हें, ये एकदम नॉर्मल सी बात है ना। और मैंने बोला नॉर्मल सी बात कीजिए। उसका शीजिए ने उसको एकदम हाथों को पकड़ लिया, फिर बोला आशियान, इंसान होते ही है मूव ऑन करने के लिए, तुम्हें भी मूव ऑन करना चाहिए। हाँ, तुमने अब तक मूव ऑन नहीं कर पाए थे, बट तुम आप सोचो ना, तुम किस इंसान के लिए रो रहे हो, किस इंसान के लिए वेट कर रहे हो, वो इंसान तो मूव ऑन कर लिया है ना आशियान। उसका भी एक बच्चा भी आने वाला है, तो क्या तुम्हें अभी उस इंसान के लिए वेट करना अच्छा होगा? उसका फैमिली देखो, तुम उसका फैमिली है आशियान, तुम उसे भूल जाओ। मैंने बोला चीज़िए, मैंने बहुत कोशिश किया। और उसका चीज़िए ने बोला अब तुम्हें और भी अच्छे से कोशिश करना होगा, तुम कोशिश करो कि तुम उन तीनों की लाइफ के बीच मत आओ आशियान। अब वांगजी एंड मियाँ अकेला नहीं है, उनके बीच में एक बच्चा भी है ना आशियान, तुम्हें उनके बारे में तो सोचना है ना। जो भी चीज़ हुआ है वो वांगजी ने किया या फिर मियाँ मियाँ का क्या गलती है शीजिए? फिर उसका बहन, ठीक है मियाँ का भी कोई गलती नहीं है एंड उसका बेटे का भी कोई गलती नहीं है, बट जिसका गलती है उसको छोड़ दो। एंड तुम ये सोचो कि बस जो हुआ है वो हुआ है आशियान, अब तुम्हें मूव ऑन करना होगा। एंड तुम क्या नहीं चाहते उनकी ट्रीटमेंट करना, तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं बोल दूँगी हॉस्पिटल में कि तुम उनकी ट्रीटमेंट नहीं करोगे। एंड नहीं शीजिए, मैं करूँगा, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ, मैं स्ट्रॉन्गली सब कुछ करूँगा, मैं सब कुछ स्ट्रॉन्गली हैंडल करूँगा। एंड उसके शीजिए ने बोला यही मुझे सुनना था तुमसे, मेरी आशियान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है, स्ट्रॉन्ग ओमेगा है। एंड विंग पे बोला शीजिए मैं ये कर पाऊँगा ना? उसका शीजिए ने बोला तुम सब कुछ कर सकते हो आशियान, तुम मेरे भाई हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। एंड हमारी विंग जो कि उसकी तरफ देखने बोला मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं करूँगा, मैं उनकी इलाज करूँगा एंड मैं देखूँगा वांगजी के बच्चे को होते हुए अपने हाथों में रखूँगा सबसे पहले, एंड मैं उसके बाद मूव ऑन कर लूँगा शीजिए। एंड उसका जो शीजिए था ना, उसने उसके हाथों में हाथ रखा एंड बोला मुझे पता है तुम कर लोगे। एंड विंग अपनी सर को हिला दिया था। एंड उसके बाद और 2 दिन बीत गया, लगभग 5 डे हो गया था जो विंग हॉस्पिटल में नहीं जा रहा था। एंड आज 6 डे था, विंग जो सुबह रेडी हो रहा था एंड इन बीच सबको पता चल गया था कि उस दिन विंग को पैनिक अटैक क्यों आया था। तो फिर जैसे कि विंग 6 डे हो गया था एंड वो कितनी दिन हॉस्पिटल में छुट्टी ले सकते हैं, वो ऐसे भी न्यू डॉक्टर है। तो उसके बाद तो विंग एकदम ही तैयार हो गया था एंड फिर वो अपनी शीजे की तरफ देखा बोला शीजे। एंड उसका शीजे ने बोला तुम तैयार हो गए हो क्या, मैं आज तुम्हें छोड़ने जाऊँ? विंग ने बोला नहीं शीजे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसका शीजे ने बोला ओके ठीक है फिर। एंड विंग जो उसके माँ की तरफ देखा बोला माँ मैं जा रही हूँ। उसका माँ ने बोला ठीक है। एंड फिर विंग जो अपनी कार को लिया एंड फिर वो जो है ना हॉस्पिटल के निकल गया था। एंड आज विंग हॉस्पिटल पहुँचा तो उसके बाद विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, मतलब हैप्पी था, वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था सब कुछ। एंड वो नॉर्मली सबसे बिहेव कर रहा था, हंस हंस के बात करना, या फिर जब जो भी उसके आसपास से गुजर रहा था उसे गुड मॉर्निंग बोल रहा था, तो विंग वही सब कुछ की जवाब दे रहा था। एंड हॉस्पिटल में विंग का बहुत अच्छा खासा एक नाम था, सब लोग विंग को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि एक तो विंग बहुत बड़ा डॉक्टर है, ऊपर से उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए सब लोग विंग को पसंद करता था। एंड सब लोग विंग को मॉर्निंग विश कर रहा था। एंड उसके बाद एक जो नर्स था ना वो विंग के पास आया एंड बोला डॉक्टर ये आप आज का आपका शेड्यूल है, आपको आज 15 जो पेशेंट को चेक करना है। एंड विंग ने बोला 15? एंड वो ओमेगा बोला डॉक्टर आपको पता है ना आप कुछ दिन से नहीं आए थे तो इतनी सारी पेशेंट हो गया, एंड हमने उनको किसी और डॉक्टर के पास भेजने की कोशिश किया बट वो लोग माने ही नहीं, आपसे ही चेकअप करवाएंगे। तो विंग ने बोला ठीक है चलो मैं कर लूँगी। एंड वो जो नर्स था ना वो एक स्माइल कैन बोला मुझे पता है डॉक्टर आप कर लोगे। एंड विंग ने एक स्माइल कैन बोला तुम्हें कैसे पता? एंड वो बोला आपको नहीं पता, आप जब फर्स्ट डे ना आए थे आप उस दिन कितनी पेशेंट को चेक किया था आपको पता है? एंड विंग ने बोला नहीं मुझे ध्यान नहीं है। उसने बोला आपने जो है वो 70 पेशेंट को आपने जो है वो देखा था। उन्होंने बोला क्या सच में? उसने बोला हाँ तो आज तो 20 पेशेंट कमी है तो आप कर लोगे। एंड उन्हें एक स्माइल कैन बोला ओके ठीक है चलो मैं कर लूँगी।
एंड उसके बाद बोला ओके। एंड उसके बाद तो विंग का पूरा दिन वैसा ही गया, लिटरली वैसा ही गया। एक के बाद एक पेशेंट आ रहा था, विंग चेक कर रहा था, मतलब वो लिटरली काम के प्रेशर में इतना ज़्यादा था कि वो वांग जी या फिर म्या म्या किसी के चीज़ के बारे में सोचने को उसे वक्त ही नहीं मिला, लिटरली वक्त ही नहीं मिला। एंड उसके बाद एकदम आखिर में विंग को लगा कि बस ये आखिर एक पेशेंट है, इसको देख के विंग चला आ जाएगा। तो वो मतलब फ़ाइल को लिया एंड वो देखेगा कि अभी कौन आने वाला है। एंड तभी जब वो फ़ाइल ओपन किया, विंग का पूरा जो फेस था ना वो एकदम ही मतलब पेल पड़ गया था, ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे था म्या म्या का नाम। एंड विंग म्या म्या का नाम देखने के बाद एक लंबा सा ब्रीथ लेने बोला, विंग तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू मूव ऑन कर सकता है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। और उसके बाद तो वो बोला अंदर आ जाइए। एंड फिर वैसा ही हुआ, म्या म्या एंड म्या म्या के साथ हमारी लान वांग जी जो अंदर आया। एंड इस बार विंग एकदम ही नॉर्मल था, एकदम ही नॉर्मल। वो अपने आप को इतना नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था, एंड वो नॉर्मल भी था। एंड वो म्या म्या की तरफ देखा बोला, हे म्या म्या कैसे हैं आप? एंड म्या म्या ने बोला, हे डॉक्टर विंग मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, आप कैसे हो? तो विंग ने बोला, पर मैंने तो आपको 1 महीने बाद आने के लिए बोला था ना, एंड आप इतनी जल्दी आ गए। तो मैंने बोला, वो क्या है ना डॉक्टर, मुझे थोड़ा सा पेट में दर्द होने लगा था, मतलब कल से, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ट्रीटमेंट ले लूँ। मैं तो कल ही आने वाली थी, मुझे पता चला कि आप छुट्टी में हो, तो मैं कल नहीं आ पाई और मैं आज आ गई। तो विंग ने बोला, ओ माय गॉड क्या बोल रहे हैं, आपके पेट में दर्द, बट दर्द क्यों हो रहा था? आपने कुछ खाया था क्या उल्टा सीधा? तो मैंने बोला, नहीं डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे पेन हो रहा है। तो इन्होंने बोला, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलिए हम चेकअप कर लेते हैं। एंड विंग आज भी वांग जी की तरफ नहीं देखा था। एंड ऐसा ही हुआ, म्या म्या के विंग लेके गया, उसके बाद म्या म्या का चेकअप किया। एंड फिर बोला सब कुछ तो नॉर्मल है, ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा जो है बदहज़मी हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। तो मैंने बोला, ओ अच्छा, तो इसका लिए कोई दवाई? विंग ने बोला, मैं आपको दे देती हूँ लिख के। एंड फिर विंग ने वैसा ही किया। एंड उसके बाद म्या जो कि विंग की तरफ देखने बोला, थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड विंग जो एक स्माइल किया। एंड फिर विंग जो जा रहा था, मतलब म्या जब जा रहा था ना, तब म्या लान वांग जी की तरफ देख रहा था। लान वांग की जो आँखें था ना वहाँ पे देख रहा था। एंड म्या ने जब देखा कि लान वांग जी की आँखें विंग के ऊपर है, तो विंग मतलब हमारी म्या जो था ना वो विंग की तरफ देखा। एंड फिर लान वांग जी की तरफ देखा। एंड उसके दिमाग में कुछ चल रहा था म्या की, बट म्या एकदम शांत हो गया एंड एक छोटा सा स्माइल किया। एंड फिर जो है ना वो वांग जी को लेकर बाहर चला गया था। एंड विंग जो एक मतलब वहाँ पे जो कुर्सी था ना वहाँ पे अपनी आँखों को बंद कर लिया था। एंड बोला था, तुम जब भी मेरे सामने आते हो मुझे वो पहले दिन जैसा फील होता है, पहले दिन। अभी थोड़ा सा हम जो है एक फ्लैशबैक देख लेते हैं कि पहले मतलब 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से विंग को ऐसा लगने लगा कि वांग जी उसे चीट कर रहा है या फिर वांग जी ने उसे चीट किया है। एंड अभी ये क्या सीन चल रहा है, ये सब कुछ हमें पता चलेगा कुछ ओके। तो 7 साल पहले विंग कॉलेज में था। हाँ, वो कॉलेज में एडमिशन लिया था। एंड वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। एंड वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। एंड वो जो है ना वो रेडी होके यूनिवर्सिटी जा रहा, मतलब कॉलेज जा रहा था। एंड कॉलेज की फर्स्ट डे जो था ना, विंग मतलब अपनी क्लास में पहुंचा तो वहाँ पे बहुत सारी लड़के मतलब ओमेगा एंड अल्फ़ा थे। तो विंग सबको देख रहा था। एंड तब भी पीछे से जो है ना विंग के 2 फ्रेंड आ गए थे, एक था वेनिंग एंड एक था हमारी नेओसन, ये 2 था। एंड विंग उन दोनों को देख के बोला, ओ गाइस तुम लोग आ गए, मैं कब से वेट कर रही थी, तुम लोग को कितना लेट ही हुआ। एंड जो हमारी नेओसन था उसने बोला, वो ट्रैफिक बहुत था इसलिए लेट हो गया, आप कब आए ब्रे ब्रदर? तो उसने बोला, मैं बस अभी आई हूँ, एंड चलो अंदर चलते हैं। एंड फिर वो लोग मतलब अंदर जाए उससे पहले ही पीछे से उनको शोर आया। एंड वो था, दरवाजे के सामने रुक के बात करना ये कोई मैनर्स के अंदर नहीं पड़ता, आपको सोचना चाहिए था कि बाहर के लोग कैसे अंदर जाएगा, हटिए मुझे अंदर जाना है। इतना ज़्यादा कोल्डली एक वॉइस आया ना। एंड तीनों पीछे मुड़ के देखा। एंड तीनों पीछे मुड़ के देखा तो उनके आंखों में मतलब उनके सामने था एक लड़का, मतलब एक अल्फ़ा, जो कि देख के ही उनको पता चल गया था। एंड वो अल्फ़ा का फेस इतना ज़्यादा मतलब कोल्ड था ना, उसकी वॉइस भी जितना कोल्ड था उसका आँखें भी उतना कोल्ड था। एंड विंग जो उस इंसान को ऊपर तक नीचे तक देखा और बोला, हाँ तो आप अच्छी तरीके से भी तो बोल सकते हैं ना, हम वैसे भी मतलब हट जाते। तो वांग जी जो कुछ भी नहीं बोला एंड बोला, तभी हट जाइए। एंड विंग जो मतलब थोड़ा सा साइड हो गया एंड बोला, खड़ूस कहीं का। एंड ये चीज़ हमारी वांग जी ने सुना। एंड वांग जी सुनने के बाद उसकी तरफ देखा बट कुछ भी बोला नहीं। एंड उन्होंने बोला, ये इतना खड़ूस क्यों है, मतलब यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज की फर्स्ट डे ही इस तरीके से लोगों से मुलाकात हो गया, मेरा पता नहीं अब क्या होगा।
एंड विंग फिर वांग जी जिस कुर्सी में बैठा था ना उसके पीछे वाले कुर्सी में जाके वांग जी मतलब हमारी विंग वैनिंग एंड नियोसन बैठ गया था। एंड उसके बाद जब क्लास स्टार्ट हुआ टीचर आई सबसे अपनी नाम पूछा अब सब कुछ पूछा तब जब उन्होंने असली क्लास स्टार्ट किया एंड विंग उस क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं दे रहा तो अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था हंस रहा था ये सब कुछ कर रहा था। एंड एक इंसान को बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था विंग की इस बिहेवियर से एंड वो जो पीछे मुड़ा ने बोला हे यू तुम्हारी वजह से मैं क्लास में फोकस नहीं हो पा रही हूँ एकदम चुप हो जाओ और अगर इतना ही बात करने की शौक है ना तो बाहर जाके बात करो। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया एंड विंग ने पाउट किया बोला ये क्या हुआ इसने मुझे डांटा इसकी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि इसने मुझे डांटा रुक जा इसको तब मैं क्लास ही नहीं करने दूंगी। उसके बाद विंग पूरा क्लास में इतना ज़्यादा हंसा एंड टीचर को अजीब गरीब जो क्वेश्चन करता था एंड टीचर भी उससे परेशान हो गई थी हमारी विंग से एंड इससे वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा वो अपने आप को बहुत मुश्किलों से कंट्रोल कर रहा था। ऐसे ही चलता रहा विंग जो कि अब उसका टारगेट बन गया था कि वो लान वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान करेगा क्योंकि जो लान वांग जी है वो विंग के मतलब टारगेट बन चुका था एकदम ही। विंग को अब लग गया था कि इस इंसान को परेशान करके विंग को मज़ा आने लगा था उसे बहुत अच्छा लगता था जब वांग जी मतलब थोड़ा सा एंग्री रिएक्ट करता था या फिर कोल्डली बिहेव करता था विंग को इग्नोर करता था क्योंकि पूरा क्लास में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो विंग को इग्नोर करे। एक तो विंग था सबसे खूबसूरत ओमेगा ऊपर से इतना नोटी इतना चंचल मतलब एक अलग ही टाइप का था इसीलिए सब उसे पसंद भी करते थे। एक बस पूरे क्लास में वांग जी ही था जो विंग को बिल्कुल भी भाव नहीं देता था एंड ऊपर से विंग से इरिटेट फील करता था इसीलिए विंग की जो अटेंशन था ना वो ना चाहते हुए भी वांग जी के ऊपर चला गया था एंड उसे अच्छा लगने लगा था वांग जी को परेशान करना वांग जी को इरिटेट करना। इसलिए वांग जी जिस कुर्सी में बैठता था ना विंग हमेशा कोशिश करता था कि उसके आसपास जाके बैठे एंड उसे परेशान करे एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं वांग जी को बहुत गुस्सा दिलाता था बट वो उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता था। एंड ऐसे ही एक महीना बीत गया था। इन एक महीने में विंग वांग जी को इतना परेशान किया जो मतलब बोल के ख़त्म नहीं कर सकते एंड वांग जी कुछ नहीं बोलता था लिटरली वांग जी कुछ भी नहीं बोलता था। वांग जी को लगता था कि ये एक दिन ठीक हो जाएगा बट एक दिन आया ही नहीं। एक महीना हो गया बट एक दिन आने की मतलब आया ही नहीं ऐसा बोल सकते। तो ऐसे ही चलते चलते उन दोनों की जो है ना मतलब क्लास में जो प्रेजेंटेशन एंड फिर असाइनमेंट्स जो होते हैं ना उनकी बारी आ गई एंड जो टीचर है वो सबको बुला रहा था मतलब दो जन करके ठीक है ऐसे प्रेजेंटेशन करवाएंगे तो इसीलिए टीचर ने सबको बुला लिया। अब लास्ट में बस 4 लोग बाकी थे। एक था हमारी लान वांग जी विंग एंड हमारी वैनिंग एंड हमारी जो है नियोसन। तो नियोसन तो मन में बोल रहा था कि चाहे किसी के साथ भी मुझे पड़ जाए चाहे विंग के साथ पड़े चाहे नियोसन के पास पड़े बट ये लान वांग जी के साथ मेरा कोई भी टाका ना फिरे यार। मैं इसके साथ कोई भी कुछ नहीं करना चाहती। ये इतना ज़्यादा रूड है इसको देख के ही मुझे डर लगता है। इसका फेस देखो ये कभी भी हंसता भी नहीं है मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड नियोसन बोला ऐसे किसी के बारे में मत बोलो ना। एंड विंग ने बोला ऐसा गलत थोड़ी ना बोला है ठीक है तो बोला मैं इतना ज़्यादा परेशान करती हूँ इतनी सारी चीज़ करती हूँ फिर भी ये मुझे भाव नहीं देता मेरे तरफ मुड़ के भी नहीं देखता एंड पूरा क्लास जहाँ पे मेरे लिए आसपास घूमते हैं मेरे पागल हो मतलब हो क्या है एंड ये ऐसा क्यों नहीं है। ऐसे ही सोच रहा था तब भी जो टीचर है ना बोला वेवोशन एंड विंग जब तो वो तो बात कर रहा था ना तो उसका नज़र मतलब टीचर के पास नहीं था एंड टीचर जब ज़ोर से बोला विंग एंड विंग एकदम मतलब स्टैंड हो गया एंड बोला हाँ सर बोलिए क्या हुआ। एंड उसको बोला तुमको मैंने कितनी बार बोला है कि क्लास में इतनी बात मत करो क्लास में थोड़ा सा ध्यान दो बट तुम कभी मेरे बात नहीं सुनते। एंड विंग ने बोला सॉरी सर सॉरी बोलिए क्या हुआ। एंड टीचर ने बोला इधर आओ एंड फिर विंग चला गया एंड बोला तुम्हारी पार्टनर जो है वो लान वांग जी होगा। एंड विंग तो एकदम खुश हो गया वो तो मन में यही चाहता था कि उसका पार्टनर लान वांग जी बने। एंड जब वांग जी को ये चीज़ पता चला ना वांग जी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया वो एकदम सामने चला गया एंड टीचर ने उनको जो फाइल्स है वो फाइल को दिया बोला इसके ऊपर तुम्हें प्रेजेंटेशन करना है। एंड विंग जो पेपर को लिया बोला ओके सर ओके ठीक है मैं कर लूँगी। एंड उसके बाद हमारी जो नियोसन एंड वैनिंग दोनों खुश हो गए क्योंकि उनको लान वांग जी के साथ नहीं जाना था एंड विंग ऊपर से बहुत ज़्यादा खुश था कि उसे वांग जी मिल गया है। तो ऐसे क्लास ख़त्म होने के बाद वांग जी जो जा रहा था तब पीछे से विंग वांग जी को बुलाया बोला हे लानजान एंड वांग जी जो एकदम स्टनली खड़ा हो गया एंड वो पीछे मुड़ के देखा एंड विंग जल्दी दौड़ के हमारी वांग जी के पास एंड बोला कहाँ जा रहे हो तुम्हें पता है ना
तुम और मैं सेम प्रेजेंटेशन में है, तो चलो अपने नंबर दो मुझे। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला इसका कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भी कर लूँगा। एंड विंग जो बोला ऐसे कैसे तुम कर लोगे, क्या तुम अकेले पूरा क्रेडिट को लेना चाहते हो, देखो ऐसा नहीं होगा, मैं भी करूँगा। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला तुम क्लास में तो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते, तो अच्छे से पढ़ाई भी नहीं करते, तो फिर तुम प्रेजेंटेशन करके क्या करोगे, इससे अच्छा है ना कि मैं खुद ही कर लूँगा एंड मतलब तुम्हें नंबर मिल जाएगा जो नंबर तुम्हें चाहिए था। विंग ने बोला नहीं, मैं भी करूँगा, क्योंकि विंग के दिमाग में तो वांग जी को परेशान करने की बात घूम रहा था। तो वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला ठीक है फिर कल हम एक साथ बैठ के प्रेजेंटेशन कर लेंगे। विंग ने बोला हाँ वो तो कर ही सकते हैं, बट तुम मुझे तुम्हारे नंबर तो दो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। वांग जी उसकी तरफ देखा बोला इसका कोई नीड नहीं है। ये बोल को चला गया। एंड विंग जो उसको देख रहा था बोला था एक नंबर की खरूस खरूस कहीं का। एंड पीछे से न्यूसन एंड वेंडिंग नायन बोला क्या हुआ, नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। एंड विंग जो उसकी तरफ देखा बोला शट आप, मिल जाएगी मुझे, तुम देख लेना। एंड ऐसे उसने बोला विंग तुम क्यों इसके पीछे भाग रहे हो, क्यों इसके मतलब आगे पीछे घूमते हो, मुझे समझ नहीं आता, जहाँ पे पूरा मतलब कॉलेज तुम्हारे पीछे घूमता है एंड वहाँ तुम इसके पीछे क्यों घूमते हो। एंड विंग जो मतलब वांग जी की तरफ देखा बोला पता नहीं यार, बट इससे मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। एंड हमारी न्यूज़ ने बोला हाँ यूनिक तो है ही, स्पेशल चाइल्ड। एंड वांग जी उसकी तरफ घूर के देखकर बोला हे तुम क्या बोले। एंड वांग जी विंग जो हमारी न्यूज़ था ना उसने बोला मैंने क्या बोला। एंड हमारी विंग ने बोला तुम उसे स्पेशल चाइल्ड बोल रहे थे, इसका मतलब तुम्हें पता है ना तुम उसे क्या मीन कर रहे हो। एंड हमारी जूनियर सन था ना उसने बोला हाँ हाँ मुझे पता है। एंड विंग ने बोला ऐसा मत बोलो, शायद उसका नेचर ही ऐसा होगा कि वो लोगों से बात नहीं करता। एंड हमारी जूनियर सन था ना वो घूर घूर के विंग को देख रहा था एंड बोल रहा था तुम्हें हुआ क्या है, हाँ तुम वो भी लान वांग जी को मतलब लान वांग जी के लिए स्टैंड ले रहे हो, क्या रीज़न है, क्या चक्कर है, क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर। एंड उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। एंड हमारी न्यूज़ एंड जो पहले से ही तो एक शकी इंसान था वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखा बोला मुझे कुछ अजीब से स्मेल आ रहा है तुम्हारे अंदर से। एंड विंग जो उसकी तरफ देखा बोला क्या मेरी फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहा है। एंड वो डर गया। एंड वांग जी ने बोला नहीं नहीं वो वाला नहीं, मुझे तो कुछ अच्छा बहुत सुंदर सा एक स्मेल आ रहा है। एंड विंग ने बोला किस टाइप का, किसका फेरोमोन रिलीज़ हो रहा है, न्यूसन का। हमारी विंग ने बोला अरे ब्रदर आपने अभी तक समझा नहीं, मुझे तो आसपास से एक प्यार, किसी को प्यार हो गया है, वो प्यार वाला स्मेल आ रहा है। अब आप मतलब सूंघे, आप कोशिश कीजिए ये स्मेल को लेने की, आपको भी आ जाएगा। एंड विंग जो न्यूसन की तरफ देखा अपनी दांतों को मतलब एकदम कस लिया बोला न्यूसन चुप हो जाओ, तुम कुछ भी अनाप शनाप बोलते हो। एंड न्यूसन जो देखा बोला मैं अनाप शनाप बोल रही हूँ, सच में मैं अनाप शनाप बोल रही हूँ ब्रदर। एंड हमारी विंग जो है ना उसकी तरफ देखा बोला हाँ ये अनाप शनाप ही है, तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा बकवास मत करो, ये बोल के वो चला गया था। एंड हमारी जो न्यूसन था ना वो वैनिंग की कंधे पे हाथ रखन बोला तुम्हें क्या लगता है वैनिंग, मैं अनाप शनाप बोल रही थी। एंड वैनिंग जो उसकी तरफ देखन बोला मुझे क्या पता। एंड न्यूसन जो वैनिंग की तरफ देखन बोला सच में तुम मेरी फ्रेंड हो, मुझे बिलीव नहीं होता कि मैं एक बेवकूफ़ से कैसे फ्रेंडशिप कर लिया। एंड वैनिंग जो उसकी तरफ देखन बोला हे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। न्यूसन ने बोला वैनिंग सच में तुम एक बेवकूफ़ हो। एंड उसके बाद वैसे ही चलने लगा। विंग जो कि मतलब लान वांग जी के आसपास घूमता रहता था। एंड प्रेजेंटेशन के टाइम वांग जी अगर उसे कुछ करने को लिए बोलता था कि विंग ये चीज़ तुम सर्च कर लो, देख लो, इसके बारे में थोड़ा जान लो, फिर तुम मुझे बताओ, विंग वो छोड़ के वो बाकी सब कुछ करता था बट वो नहीं करता था। एंड वांग जी जब बोलता था विंग तुमने कर लिया, विंग ने बोला नहीं मैंने तो नहीं किया। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखता था बट वो कुछ नहीं बोलता था। एंड विंग को इस चीज़ से गुस्सा आने लगी, वो इतना वांग जी को परेशान करता है, इतनी कुछ करता है, तो वांग जी उसे कुछ बोलता क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है वांग जी को। विंग को बहुत ज़्यादा ही इरिटेट होने लगा था। ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था। लगभग विंग एंड वांग जी को मतलब प्रेजेंटेशन मिला 2 हफ्ता हो गया था। इन 2 हफ्तों में विंग हमेशा कोशिश करता था कि वांग जी के आसपास रहने के लिए। एंड अभी तो ऐसा हो गया था विंग जो है ना वो हमारी न्यूसन एंड बैंडिंग के साथ बैठता भी नहीं, तो वो तो वांग जी के साथ बैठता था, वांग जी को क्लास में परेशान करता था, वांग जी को क्वेश्चन करता था। एंड वांग जी जो कि अब थोड़ा थोड़ा विंग की जो क्वेश्चन है ना उसकी आंसर देने लगा था। विंग अगर कुछ पूछता या फिर कुछ भी करता तो विंग की बातों को वो जवाब दे देता था, उतना ज़्यादा मतलब पोकर फेस जो है ना वो नहीं दिखाता था। एंड इस चीज़ से विंग को थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा था कि चलो वांग जी अब उसे उतना ज़्यादा इग्नोर नहीं करता। ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था। एंड विंग के दिल में कुछ तो हो गया था वांग जी को लेके, जिसके बारे में विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। क्योंकि जब प्रेजेंटेशन होता था वो लोग एक साथ बैठ के करते थे। एंड विंग
जब वांग जी को बोलता था कि ये चीज़ उसे नहीं मिल रहा है, ये कैसे करे, तो वांग जी एकदम उसके करीब आ जाता था एंड जो लैपटॉप था ना वहाँ पे विंग को दिखाता था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। बट जब वांग जी ये सब दिखाता था ना, बट विंग का जो फोकस था वो उस लैपटॉप में बिल्कुल भी नहीं रहता था। उसका पूरा फोकस वांग जी की तरफ था कि वांग जी उसका कितनी करीब है, वांग जी किस तरीके से समझा रहा है। इन सारी चीज़ों से विंग को बहुत अच्छा लगने लगा था, बहुत अच्छा। एंड वो कोशिश भी करता था कि वांग जी को मतलब टच करना, जैसे कि कोई पेन के बहाने टच करना या फिर कुछ भी रीज़न की वजह से वांग जी को टच करना, ये सब करके विंग को बहुत अच्छा लगने लगा था। विंग खुद कन्फ्यूज़ था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, ये कैसा फीलिंग है उसके दिल में। विंग जो कि वांग जी से अब उसका नंबर भी ले लिया था एंड वो रात रात को वांग जी को कभी मैसेज भी कर लिया करता था कि वांग जी मुझे ये समझ नहीं आया, तो वांग जी उसे समझा देता था कि ऐसे ढूंढो, ये करो। एंड ऐसे ही दिन और बीत गया था, 1 महीना हो गया था। विंग एंड वांग जी को प्रेजेंटेशन मिला था एंड आज जो है ना उसकी प्रेजेंटेशन की फाइनल था एंड उनको जो प्रेजेंटेशन सबमिट करना था टीचर के सामने। तो जब टीचर ने उनको बुलाई तब विंग एंड वांग जी गया एंड टीचर ने जब उनको क्वेश्चन किया तो बड़े स्क्रीन में जब टीचर क्वेश्चन करता है ना कि यहाँ पे क्या आपने इन्वॉल्व किया है, क्या क्या है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, तब विंग एंड वांग जी लिटरली पूरा क्लास में सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन दिया था एंड टीचर लाइक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था विंग से भी एंड लान वांग जी से भी कि उन दोनों ने इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दिया। एंड पूरा क्लास जब उन दोनों को क्लैपिंग कर रहे थे ना, तब वांग जी जो एकदम ही शांत था, वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था एंड विंग जो हंस रहा था एंड वांग जी को देख रहा था, उसके मन में एक अलग, एक डिफरेंट फीलिंग आ गया था वांग जी के लिए, जिसके बारे में विंग अभी कंफ्यूज था। तो उसके बाद जब प्रेजेंटेशन फिनिश हो गई एंड 1-2 दिन हो गया था, वांग जी विंग से उतना ज़्यादा मतलब कोई काम नहीं था वांग जी को, तो वांग जी थोड़े से दूर ही रहने की कोशिश कर रहा था या फिर ना चाहते हुए भी दोनों दूर हो गए थे। एंड आज जो विंग है ना वो कैफेटेरिया में बैठा हुआ था एंड उसका मन या फिर उसका ध्यान कुछ अलग ही जगह पे था। एंड नियोसन एंड वैनिंग जो काफ़ी टाइम से विंग को नोटिस तो कर रहा था एंड नियोसन जो एक स्माइल किया, क्योंकि नियोसन को कुछ तो अलग या फिर कुछ तो पता चल गया था, क्योंकि वो एक है ही चालू ओमेगा। तो वो विंग के करीब गए, बोला विंग, एंड विंग ने बोला क्योंकि उसका ध्यान नहीं था। और उसने बोला क्या हुआ है तुम्हें? एंड विंग ने बोला कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो नियोसन ने बोला मैंने सुना कि तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है बहुत क्रेजी सा। एंड विंग जो बोला हाँ यार नियोसन कुछ तो चल रहा है, तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। नियोसन ने बोला ओह तुम कंफ्यूज हो, मेरे होते हुए तुम कैसे कंफ्यूज हो सकते हो, चलो अब तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से शेयर नहीं करोगे क्या, चलो मुझे शेयर करो। एंड विंग जो बोला मैं क्या शेयर करूँ यार नियोसन, मैं खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड नियोसन ने बोला अरे यार तुम बताओ मुझे, मैं सब कुछ सॉल्व कर दूँगी, ट्रस्ट मी। एंड विंग जो बोला तुम्हें पता है जब से मैं लान वांग जी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन मतलब फिनिश हो गया, मैं खुद मुझे कुछ बहाना भी नहीं मिल रहा है लान वांग जी के आसपास जाने के लिए। और अगर मैं उसके पास नहीं जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा सैड फील होता है, तुम्हें पता है मेरे दिल में भी दर्द होने लगता है। अन्योसन जो देखा ने कि स्माइल किया एंड वो मन में बोला था यस, उसे जो सुनना था वो वही चीज़ विंग के अंदर से बाहर निकल आया। एंड विंग को जब रियलाइज़ हुआ कि वो क्या बोला है, वो लिटरली नियोसन की तरह देखकर बोला हे तुम मुझे ट्रिक कर रहे थे। एंड नियोसन ने बोला हाँ शायद मैं ट्रिक करके ही मुझे जो जानना था मैंने वो जान लिया। उन्होंने बोला कुछ भी कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। एंड नियोसन ने बोला विंग झूठ मत बोलो मुझसे, तुमने अब भी कन्फ्यूज़ किया मुझे कि तुम्हारे दिल में कुछ होता है, वो भी लान वांग जी को लेके, है ना। एंड विंग मतलब वो एकदम ब्लश करने लगा था, उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड नियोसन ने बोला चलो अब मुझे सच सच बताना, मुझे तो पहले ही लग गया था, क्योंकि तुम जिस तरीके से उसे फॉलो करते हो, जिस तरीके से उसके आगे पीछे घूमते हो, उसका मतलब कुछ और ही था। एंड विंग ने बोला ऐसा कुछ नहीं है नियोसन। एंड नियोसन ने बोला शट आप, अब मुझे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया, चलो बताओ कब से ये चीज़ शुरू हुआ है। एंड विंग जब उसे बताने लगा मुझे नहीं पता नियोसन, बट अब मुझे नहीं पता ये फीलिंग्स क्या है, बट मुझे उसके साथ बैठना, उसके साथ मतलब रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ मुझे पता है कि वो बहुत कम बोलते हैं, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा मदद करता था मेरी, मैं उसे इतना परेशान करती फिर भी वो मुझे कुछ नहीं बोलता था। तुम्हें पता है रात रात को मैं उसे मैसेज करती थी, उसे कॉल करके ये वो चीज़ बोलती, तो वो उसी टाइम मुझे वो हेल्प करता था। मुझे ये भी पता है कि वो 9 बजे तक सो जाता है, फिर भी वो रात के 10 बजे 12 बजे भी मेरी फ़ोन को उठाता था एंड मुझे हेल्प करता था। एंड नियोसन जिसकी तरफ देखकर बोला ब्रेव ब्रदर आप तो गए काम से। एंड मैंने बोला हाँ क्या क्या मतलब है।
एंड न्यूसन जो उसके हाथों को लिया और उसके दिल में उसके हाथों को रखा एंड बोला, फील कीजिए, देखिए, आप लान वांगजी के नाम लीजिए, देखिए। एंड विंग ने वही कहा, लान वांगजी। एंड न्यूसन ने बोला, आपका हार्ट बीट बढ़ गया है ना? हाँ। एंड विंग सच में उसका हार्ट बीट बढ़ गया था। एंड विंग जो न्यूसन की तरफ एकदम आंखें बड़े बड़े करके देख रहा था। एंड न्यूसन ने बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, आप तो गिर गए वो कोल्ड प्रिंस के प्यार में। एंड विंग जो वांगजी को देख रहा था बोल रहा था, प्यार, ये प्यार है। एंड हमारी जो न्यूसन था ना उसने बोला, ऑफ कोर्स ब्रदर, ये प्यार है। एंड मैं लान वांगजी को प्यार करती हूँ। एंड न्यूसन ने हंसा बोला एंड विंग मतलब एकदम खुश हो गया था। वो अब तक अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाया। एंड जब आज उसको पता चला उसकी फीलिंग्स के बारे में, वो तो लिटरली इतना ज़्यादा खुश हो गया। एंड वो न्यूसन को एकदम हक कर लिया, न्यूसन थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है मैं कितनी दिनों से कितना ज़्यादा परेशान था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे तो हर टाइम लान वांगजी फील होता था आसपास में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड न्यूसन ने बोला, शांत हो जाओ, इतनी जोर से बात क्यों करो यानी इतनी जल्दी क्यों बात करो। विंग ने बोला, तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। ओ माय गॉड, मैं लान वांगजी से प्यार करती हूँ। मुझे मेरी लाइफ की फर्स्ट प्यार, वो पर्सन मिल गया न्यूसन, जिसके बारे लिए मैं इतनी टाइम से वेट कर रही थी। एंड न्यूसन जो विंग की ये जो विंग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया ना, ये जिसको देख रहा था बोल रहा था, अरे ब्रदर ये सब तो ठीक है, बट वांगजी का क्या? उस जैसा कोल्ड इंसान आपको प्यार भी करता है, मुझे तो नहीं लगता कि वो आपको पसंद भी करता है। एंड विंग जो उसकी तरफ देखकर बोला, पसंद नहीं करता तो उसने मुझे पसंद करना होगा, मैंने उसको पसंद किया है ना, तुझे भी मुझे पसंद करना है। एंड न्यूज़न जो उसकी तरफ देखकर बोला, तो आपने क्या डिसाइड किया, आप क्या करोगे? विंग ने बोला, और क्या करूँगा, मैं उसे प्रपोज करूँगी, मैं उसे बताऊँगी कि मैं उसे प्यार करती हूँ। एंड न्यूज़न ने बोला, ये आप कैसे करोगे? विंग ने बोला, तुम देख लेना, मैं कर लूँगी, मैं बेवोशन हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तुम्हें पता है ना। एंड विंग जो उसकी तरफ मतलब हमारी न्यूसन ने देखा एंड बोला, कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं हो रहा है? विंग जो न्यूसन की तरफ देखकर बोला, ओ न्यूसन, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? मैं विंग हूँ, मेरे पीछे हज़ारों अल्फ़ा घूमते थे एंड मैंने लान वांगजी को चूज़ किया है। अब लान वांगजी को मेरा होना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड न्यूसन देख रहे थे। एंड विंग जो जल्दी से लान वांगजी को कॉल मतलब फ़ोन पे कॉल किया। एंड एक रिंग बजा, उसके बाद जब सेकेंड बार विंग ने फ़ोन किया ना, तब वांगजी ने उठा लिया। एंड विंग ने बोला, हेलो लान वांगजी, तब लानसन तुम कहाँ हो? लानसन ने बोला, मैं तो घर चली आई हूँ। विंग ने बोला, अच्छा एक काम करो ना, क्या तुम आज शाम को मेरे साथ मीट कर सकते हो क्या, बहुत अर्जेंट है। एंड वांगजी ने बोला, शाम को क्यों विंग, क्या ज़रूरत है? एंड विंग ने बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बस तुम मुझसे मिलो, ठीक है, एंड अच्छा से ड्रेसअप करके आना। एंड वांगजी जो बोला, पर विंग ने बोला, शट अप, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती वांगजी, तुम आ रहे हो मुझसे मिलने एंड मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूँगी। एंड ये बोल को फ़ोन को काट दिया। एंड न्यूसन ने देखा बोला, आप क्या करने की प्लान कर रहे हो? विंग ने बोला, ऑफ कोर्स मैं प्रपोज करूँगी उससे। एंड वांग न्यूसन जो देखा बोला, पर आप तो ओमेगा हो ना, तो आप। एंड विंग ने बोला, उफ, अभी के जनरेशन में तुम ये कैसे बोल सकते हो कि आप एक ओमेगा हो तो आप प्रपोज नहीं कर सकते? यार अभी ये जो है ना, तुम ये सब बकवास मत रखो, मतलब बंद रखो। अब वो ओमेगा भी प्रपोज कर सकता है, अल्फ़ा भी प्रपोज करता है, मतलब कर सकता है। एंड उसने बोला, पर अभी तो आपको पता चला कि आप लान वांगजी को प्यार करते हो। एंड आज ही विंग ने बोला, शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए, पता नहीं अगर कोई और उसे मतलब मुझसे छीन ले तब मैं क्या करूँगा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। एंड न्यूसन ने बोला, अगर आपको वो रिजेक्ट कर दिया? विंग ने बोला, ये मैं होने नहीं दूँगी, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? न्यूसन ने बोला, हाँ मुझे पता है, तुम बेवोशन हो। विंग ने बोला, एग्जैक्टली। एंड उसके बाद तो विंग जो चला गया था, मतलब वो जहाँ पे एड्रेस भेजा था ना हमारी लान वांगजी के लिए, वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ जाने के बाद वो बहुत बहुत सुंदर तरीके से हर जगह पे डेकोरेट किया था फूलों से, क्योंकि वो जो है ना वो एक रेस्टोरेंट था। एंड रेस्टोरेंट के बाहर की जो एरिया है ना, जहाँ पे मतलब वो जगह बहुत अच्छा था, सामने एक पॉन्ड जैसा था। एंड वहाँ पे विंग जो है ना एक टेबल को सेट किया था, 2 कुर्सी को सेट किया था। एंड आसपास बहुत सारी फूलों को रखा गया था, लाइटिंग वगैरह सब कुछ कर दिया गया था। एंड ये सब देखने के बाद विंग जो बोला, ओ अभी तो टाइम है, 1 घंटे ही मेरे पास है, मुझे घर पे जाना है, रेडी होना है, फिर यहाँ पे आना है। ये बोल के वो जल्दी से जो अपने घर पे पहुँच गया। एंड वहाँ से वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ। वो एक जो है ना बहुत प्यारा सा एक ड्रेस पहन लिया था, मतलब ऊपर के एक शर्ट था जो कि बहुत सुंदर सा था, एक पैंट पहना। एंड उसके बाद उसके साइड में जो गिटार था ना उससे लिया। एंड फिर वो निकल गया वहाँ पे जाने के लिए। एंड जाते जाते वो रास्ते से कुछ गुलाब भी ले लिया था, क्योंकि उसे वांगजी को प्रपोज करना था। एंड फिर ऐसे ही जो है ना वो वहाँ पे पहुँच गया था। एंड वो मतलब
साइड में वेट कर रहा था कि वांग जी कहाँ है, आ क्यों नहीं रहा है। जब विंग वेट कर रहा था ना वांग जी के लिए, तभी वांग जी कॉल आया, बोला विंग मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, कहाँ हो तुम। एंड विंग जो बोला वांग जी तुम एक काम करो, तुम बैकयार्ड के पीछे आ जाओ, मतलब बैकयार्ड में आ जाओ। एंड वांग जी ने बोला बैकयार्ड में, वहाँ पे क्यों जाओ। वांग जी ने विंग ने बोला आ तो जाओ, एंड वहाँ पे देखना एक जगह पे कुर्सी रखा है, टेबल रखा है, तुम वहाँ पे जाके बैठ जाओ। एंड वांग जी ने बोला इस रात के टाइम पे मैं वहाँ पे क्यों जाऊँगा विंग, वहाँ पे अंधेरा। एंड विंग ने बोला जाओ तो सही, फिर तुम्हें पता चलेगा। एंड वैसा ही हुआ। वांग जी जब वहाँ पे पहुँच गए तो वांग जी ने देखा कि वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सजा हुआ है। तो वांग जी कुछ समझ नहीं आया, तो वांग जी वहाँ पे बैठ गया था। एंड वांग जी फिर से विंग को कॉल करके बोला विंग मैं तो यहाँ पे हूँ, तुम कहाँ पे हो। विंग ने बोला मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, तुम बस वेट करो। एंड वांग जी ने बोला ओके। एंड फिर विंग ठीक है वहाँ पे जो जगह था ना वहाँ से चलते हुए आ रहा था। एंड उसके हाथों में एक गिटार था, विंग उस गिटार को बजा रहा था। एंड वो वांग जी के लिए एक गाना प्रिपेयर किया था जो कि उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट गाना था। वहाँ पे जब विंग एंट्री कर रहा था ना, एक एक लाइट जो है ना जल रहा था। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा, एंड वो अपनी गिटार को हाथ में लिया। एंड फिर वांग जी को बोला दिस सॉन्ग फॉर यू लैंड वांग जी, वो ज़ोर से बोला। फिर वो गाना स्टार्ट किया। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखी है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मैंने हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तो मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम। यार पहले ही बोलती तो मैं कोई अच्छा सिंगर नहीं हूँ, ठीक है, मैं बहुत बकवास गाती हूँ, तो प्लीज़ कोई जज मत करना, ओके। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वो गाना गाते गाते एकदम वांग जी के करीब आ गया था। एंड वो गाना को स्टॉप किया एंड वांग जी की तरफ देखा एंड वो हंस रहा था। और वांग जी जो विंग की स्माइल को देख रहा था, विंग इतनी प्यारी स्माइल, एंड वो एकदम फ्रीज हो गया था, वो बस विंग को ही देख रहा था। एंड विंग इंसान मेरी सॉन्ग तुम्हें कैसा लगा। बट वांग जी जिसका तो होश ही नहीं था, वो बस विंग को देख रहा था। एंड विंग जब एकदम ही वांग जी के करीब गया एंड वांग जी को थोड़ा सा हिला एंड बोला वांग जी। एंड वांग जी मतलब एकदम फ्रीज हो गया, मतलब उसका होश आया एंड वो आसपास देखने लगा। एंड फिर विंग को देखा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे बोला यह क्या हो रहा है विंग। और एंड विंग जो बोला पहले मुझे ये बताओ मेरी सॉन्ग तुम्हें कैसा लगा। एंड वांग जी जो इनकी तरफ देखा बोला बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा गाया, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम्हारी वॉइस इतनी प्यारी है। एंड विंग एकदम ब्लैश, उसको बहुत ज़्यादा ये अच्छा लग रहा था, वो ब्लैश कर रहा था। बोला थैंक यू, तुम्हें अच्छा लगा ना। एंड वांग जी अपने सर को हिला दिया एंड वो आसपास देखने लगा विंग ये हम कहाँ है एंड यहाँ क्या चल रहा है। एंड विंग साइड में जो विंग ने मतलब रोज़ लाया था ना वो रखा हुआ था। विंग जल्दी से उस मतलब रोज़ को उठाया एंड फिर वो एकदम नीचे बैठ गया। एंड वांग जी इस बार तो और भी शॉक्ड, एक तो वो पहले से ही शॉक थे, विंग एक के बाद उसे एक झटका दे रहा है। एंड अभी ये एंड वांग जी जो देख रहा था एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला वांग जी विल यू बी माई बॉयफ्रेंड, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ वांग जी, क्या तुम मेरी बॉयफ्रेंड बनोगे और क्या तुम मुझे मतलब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ वांग जी। एंड वांग जी जो शॉकिंगली विंग को देख रहा था एंड वो जल्दी से विंग को उठाया बोला विंग तुम प्रैंक मत करो, तुम मेरे साथ इस तरीके से कैसे प्रैंक कर सकते हो। एंड विंग एकदम शॉक्ड, प्रैंक, यह प्रैंक कहाँ से आ गया। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला नहीं ये कोई। एंड वांग जी ने बोला देखो विंग तुम मेरे साथ इस टाइप की प्रैंक बिल्कुल भी मत करो, ठीक है ना। तुम आज से पहले मेरे साथ बहुत सारी प्रैंक किया, बहुत मतलब मुझे परेशान किया, ठीक है, बट ये सब कुछ बहुत से ज़्यादा हो रहा है विंग। एंड विंग जो बोला नहीं तुम गलत। माजी ने बोला नहीं मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारी इस प्रैंक में शामिल नहीं हो सकती। एंड वो जाने ही वाला था तब विंग ने जल्दी से उसका हाथों को पकड़ लिया बोला लहानजान आई प्रॉमिस ये कुछ भी प्रैंक नहीं है,
सच में मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ वांग जी। मैं तुम्हारी ओमेगा बनना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी पार्टनर बनना चाहती हूँ वांग जी। एंड वांग जी को एकदम मतलब हाथों को फिराया एंड उसके सामने किया and बोला, देखो मेरी तरफ, मेरी ये सारी चीज़ तुम्हें प्रैंक क्यों लग रहा है वांग जी? मेरी आंखों में देखो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ वांग जी। एंड वांग जी सच में उनकी आंखों में तरफ देखा एंड वांग जी बोला, सच में तुम मुझे पसंद करते हो? एंड विंग ने बोला, हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा पसंद करती हूँ वांग जी। एंड वांग जी उसका तरफ देखकर बोला, पर क्यों? तो तुम्हारे पीछे हज़ारों अल्फ़ा पड़े हुए हैं, पूरा कॉलेज तुम्हें पसंद करता है, तो तुम मुझ जैसे। एंड विंग ने बोला, तुम जैसे? हाँ तुम जैसे, मैं तुम जैसे बेस्ट अल्फ़ा, बेस्ट पर्सन को पसंद करती हूँ वांग जी। मुझे पता है मैं तुम्हारी काबिल नहीं हूँ, तुम पढ़ने में हर एक चीज़ में बेस्ट हो वांग जी, बट वांग जी प्लीज़ मुझे अपना लो, मुझे अपना बना लो ना विंग। वांग जी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड वांग जी एकदम शॉक था एंड वो बोला, विंग ये सच में कोई प्रैंक नहीं है ना? एंड विंग बोला, उफ वांग जी मैं तुम्हें और किस तरीके से समझाऊँ, यहाँ पे कोई प्रैंक नहीं चल रहा है, मैं किसकी कसम खाऊँ जो तुम बिलीव करोगे? एंड वांग जी ने बोला, नहीं तुम्हें किसी की कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड विंग जल्दी से वांग जी का हाथों को पकड़ लिया एंड बोला, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे एक चांस दे दो, बस एक चांस, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें आप तक जितनी परेशान किया है मैं तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, बस मुझे तुम एक्सेप्ट कर लो प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ 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 प्लीज़। एंड वो अपनी आंखों को बंद करके ऐसे बोल रहा था, बार बार प्लीज़ प्लीज़ बोल रहा था। एंड वांग जी जब वो आँखें खोला ना, उसने देखा वांग जी स्माइल कर रहा है एंड वो एकदम फ्रीज, वांग जी तुम स्माइल कर रहे हो? एंड वांग जी जो बोला, विंग आई लव यू टू, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा। एंड ये सुनने के बाद अब फ्रीज होने की बारी था हमारी विंग को। विंग ने बोला, हाँ क्या? तो तुम मुझे पसंद करते हो? पर ये कैसे पॉसिबल है? वांग जी उसको देखा बोला, हाँ विंग मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं पहले दिन जब उस गेट के सामने थी एंड मैंने तुम्हें हटने के लिए बोला था एंड जब तुम पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखे, उसी दिन विंग मैं घायल हो गई थी तुम्हारी प्यार में। इसके बाद तुम मुझे इतने परेशान करते थे, इतनी कुछ करते थे, मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं बोला क्योंकि तुम्हारी वो सारी चीज़ मुझे अच्छा लगता था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। इसीलिए तो मैं हर दिन यूनिवर्सिटी जाती थी। मेरा पहले प्लान यही था कि हर दिन यूनिवर्सिटी जाऊँ, बस तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी ये सारी चीज़ों के लिए मैं तुम्हारे पास जाता था, मतलब यूनिवर्सिटी जाती थी। एंड तुम्हें पता है उस दिन जब असाइनमेंट की बात हुआ था, उस दिन मैं टीचर को बोला था कि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन होना चाहती हूँ एंड इसीलिए। एंड विंग ने बोला, हाँ तुमने ये सब कुछ किया, पर इसके बारे में मुझे। वांग जी ने बोला, ये सब कुछ सीक्रेटली था ना विंग, इसलिए तुम्हें नहीं पता। एंड विंग जो वांग जी को एकदम हक कर लिया बोला, सच में ना, सच में तुम मुझे पसंद करते हो? वांग जी ने बोला, हाँ विंग मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। विंग ने बोला, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ वांग जी, बहुत बहुत ज़्यादा। वो दोनों एक दूसरे का हक कर लिया था एंड उसके बाद वो दोनों वहाँ पे बैठ गए कुर्सी में। एंड विंग को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, वो स्माइल कर रहा था, वो वांग जी को जाके एकदम चिपक गया था। एंड वांग जी ने बोला, तुम क्या कर रहे हो? विंग ने बोला, क्या कर रहे हो क्या? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारी अब ओमेगा पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ, सो मैं तुम्हारे साथ आ ही सकता हूँ। एंड वांग जी जो हंसा एंड बोला, ठीक है। उसके बाद से उन दोनों की जो डेटिंग लाइफ है वो शुरू हो गया था। विंग जो कॉलेज में अब सबको बता दिया था कि वांग जी उसका मतलब बॉयफ्रेंड है एंड इसी वजह से मतलब कोई सब लोगों को पता चल गया था एंड वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे थे। ऐसे ही 3 मंथ बीत गया था उन दोनों की जो रिलेशनशिप था ना, इन सारी चीज़ों का। एंड आज वांग जी का बर्थडे था। हाँ आज वांग जी का बर्थडे था एंड वांग जी जो अपने जो अपार्टमेंट था ना वहाँ पे वांग जी था एंड अभी रात के मतलब 11:30 बज रहे थे। एंड विंग जो वांग जी को कॉल किया, मतलब 11:30 नहीं 12:25 बज रहे थे। एंड तभी विंग ने वांग जी को कॉल किया एंड बोला, हे लव तुम क्या कर रहे हो? एंड वांग जी ने बोला, मैं तो घर पे हूँ, बस अभी सोने वाली थी। एंड विंग ने बोला, ओके। एंड क्या हो अगर तुम्हें एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ मिले? एंड वांग जी ने बोला, सरप्राइज़ क्यों? विंग ने बोला, कल तुम्हारी बर्थडे है ना, इसलिए तुम्हें कुछ सरप्राइज़ मिलेगी। एंड वांग जी ने बोला, ओके क्या सरप्राइज़? विंग ने बोला, एंड ये बोल के उसकी जो दरवाज़ा था ना उसके मतलब बेल बजा, तो विंग ने बोला, जल्दी जाओ अपनी सरप्राइज़ को ले लो। एंड वांग जी बोला, इतनी रात को कैसे सरप्राइज़? विंग ने बोला, उफ
मेरी बात सुनो और जो बोला है वो करो, दरवाज़ा खोलो। एंड भांजी बोला हाँ हाँ ठीक ठीक है। एंड उसके बाद जब भांजी दरवाज़ा खोला ना, दरवाजे के सामने था हमारी विंग। एंड विंग एक बहुत बड़ी स्माइल कर रहा था एंड बोल रहा था हैप्पी बर्थडे लव। एंड भांजी ने बोला विंग तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? एंड विंग उसके तरफ देखा एंड बोला क्या कर रही हो, क्या मतलब क्या करूँ, आज तुम्हारी बर्थडे है एंड अभी 12 बज रहे, तो मैं मेरी फर्स्ट अपनी बॉयफ्रेंड की बर्थडे सेलिब्रेशन करूँगा ना। एंड वांग जी तब नोटिस किया उनके हाथों में जो है एक रोज़ की गुलदस्ता था एंड कुछ शायद केक होगा उस दूसरे हाथ में। एंड वांग जी जो मेरे को देख रहे थे उन्होंने बोला क्या प्रॉब्लम है, मुझे अंदर तो आने दो। एंड वांग जी जो साइड हो गया एंड विंग अंदर आया और उसके बाद केक को बाहर किया एंड वांग जी के हाथों में जो फ्लावर था ना उसको दिया एंड बोला हैप्पी 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 बर्थडे लव, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। एंड वांग जी जो बोला हाँ हाँ बट तुम इतनी रात को यहाँ पे कैसे आए? एंड विंग जो उसकी तरफ देखकर बोला क्या तुम खुश नहीं हो, क्या तुम चाहते हो कि अभी मैं यहाँ से चला जाऊँ? हाँ ठीक है चलो मैं चला जाता हूँ। ये बोल के वो उठ के जाने वाला था। वांग जी उसके हाथों को पकड़ लिया, बोला नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। विंग ने बोला तो कब से बोल रहे हो यहाँ क्या कर यहाँ क्या करो, क्या तुम सीक्रेटली किसी और लड़की को यहाँ पे लेके आ गए हो, किसी और ओमेगा को, जिसकी वजह से तुम ऐसा कर रहे हो? एंड वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला तुम और तुम्हारी दिमाग इतनी क्यों चलाते हो? विंग ने बोला तो फिर क्या प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे हूँ तो? वांग जी ने बोला वो तुम एक ओमेगा हो, मैं एक अल्फ़ा हूँ और इतनी रात को यहाँ पे आना तुम्हारी सही नहीं था। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला क्यों, क्या तुम कुछ कर लोगे मुझे? हाँ क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है नोटी सा वांग जी? हाँ बताओ बताओ। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखकर बोला विंग ने बोला तो क्या है, तुम नहीं कुछ करोगे तो कुछ होगा नहीं, रिलैक्स। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। केक कट के बाद वो दोनों ने केक कट किया, वांग जी विंग को खिलाई, विंग वांग जी को खिलाया एंड कुछ टाइम तक वो लोग बैठ के बात किया। एंड वांग जी जब घड़ी के देखा ना तो 12:40 बज रहे थे। तो हमारी वांग जी ने बोला विंग 1 बजने वाला है तो चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगा। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा बोला मैं क्यों जाऊँ? एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोले क्या मतलब है? विंग ने बोला मैं यहाँ पे ही रहूँगा आज, मैंने तो यही प्लान करके आया है, देखो उस साइड में जो बैग है उसमें मेरे कपड़ा भी है। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला तुम्हारी फैमिली क्या सोचेंगे? विंग तुम क्या बोल रहे हो? विंग ने उसकी तरफ देखकर बोला वांग जी मेरी फैमिली कुछ नहीं सोचेगा एंड ऐसे भी मेरे घर पे कोई नहीं है। तो वांग जी ने बोला ये तो और भी ज़्यादा गलत है, अगर सुबह आकर उन्होंने देखा कि तुम घर पे नहीं हो तो? मैंने बोला क्या है तुम्हें ओमेगा, मैं हूँ, मुझे डरना चाहिए, उल्टा मेरी अल्फ़ा डर रहा है। एंड वांग जी ने बोला मैं डर नहीं रही हूँ। तो विंग ने बोला तो क्या कर रहे हो? वांग जी ने बोला वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। एंड विंग एकदम चल के जो है ना वांग जी के करीब गया एंड वांग जी का जो लैब था ना वहाँ पे बैठ गया एंड वांग जी एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड विंग जो उसके 2 हाथ है ना वांग जी के नेक पे रखा एंड वांग जी की तरफ देखा बोला बताओ तुम डर क्यों रहे हो? हाँ क्या तुम्हें इस बात की डर है कि तुम अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाओगे और तुम मेरे साथ कुछ गलत कर दोगे? हाँ। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देख रहा था बोला था विंग ये सब मत बोलो और मेरे ऊपर सूट हो। एंड विंग ने बोला क्यों उठूँ मैं, बताओ तुम डर रहे हो ना इन सारी चीज़ों को लेके कि तुम मेरे साथ कुछ गलत ना कर दो। एंड वांग जी जो विंग को देख रहा था उन्होंने बोला विंग उठो अभी क्यों उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। विंग ने बोला मैं तो नहीं जाने वाली, आज तो मैं यहाँ ही रहूँगा एंड तुम्हारे साथ सेम बेड पे मैं तुम्हें करल करके सोऊंगा, यही प्लान करके मैं आई हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ? वांग जी जो विंग को बोल रहा था विंग एंड विंग ने बोला मैं नहीं जाने वाली। एंड ये बोल के वो वांग जी का आंखों में देख रहा था एंड वांग जी भी विंग को देख रहा था। एंड विंग जो धीरे धीरे वांग जी के मतलब करीब गया एंड वांग जी के लिप्स पे जो है ना वो एक सॉफ्ट सा मतलब किस किया। एंड वांग जी जो उसे देखने बोला विंग मुझे पोक मत करो। एंड विंग ने जो एक स्माइल किया एंड बोला अगर मैं किया तो तब क्या करोगे तुम? वांग जी ने बोला मैंने बोला ना मुझे पोक मत करो, बिल्कुल भी मत करो। विंग जो फिर से वांग जी के एकदम करीब चला गया एंड उसके लिप्स पे फिर से किस किया। एंड वांग जी जो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि वो एक अल्फ़ा है और वो अगर कोई ओमेगा उसके पास आके ऐसा करेगा तो उसको तो बहुत अजीब लगेगा एंड वो अपने आप को थोड़ी ना कंट्रोल कर सकता है। फिर जब विंग ये कर रहा था ना वांग जी जो है ना एकदम उसे पलटा दिया एंड उसे एकदम सोफे पे लेटा दिया एंड उसके ऊपर आ गया एंड उसकी दोनों हाथों को विंग के सर के ऊपर रखा एंड उसकी तरफ देख रहा था एंड विंग हंस रहा था एंड बोला तो तुम ये क्या कर रहे हो, उठो मेरे ऊपर से, तुम बहुत भारी हो। एंड वांग जी उसकी तरफ देखा एकदम कोल्ड एंड बोला मैंने बोला था ना मुझे पोक मत करो। विंग ने बोला अच्छा ठीक है मैं नहीं करूँगा चलो उठो तुम बहुत भारी हो। वांग जी ने बोला नहीं
अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए मुझे पोक करने के लिए। विंग ने बोला पनिशमेंट, एंड वो पाउट करके बोला तुम मुझे पनिश करोगे वांग जी, इतनी प्यारी इतनी क्यूट सी ओमेगा को तुम पनिश करोगे। वांग जी उसके तरफ देखा बोला ये नौटे हरकत, इस तरीके से मासूम बनना मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोल के वो एकदम ही विंग के करीब चला गया एंड विंग के जो लिप्स है ना उस पर अपनी लिप्स को रखा एंड उसे किस करने लगा। पहले ये एकदम नॉर्मल सा था, बट धीरे धीरे वो किस इतना ज़्यादा मतलब रफ इतना डीप बनते जा रहा था ना। एंड विंग जो बांगजी जब उसे किस कर रहा था उसे सक कर रहा था ना, तो विंग बांगजी के साथ मैच ही नहीं कर पा रहा था। विंग की मतलब सांसें फूल रहा था, बट बांगजी जो मतलब अलग ही जोन में चला गया था, एक अलग ही दुनिया में चला गया था। उसे इतना अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं है कि वो दोनों पहले किस नहीं किया था, बट अभी का सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग था, बहुत ज़्यादा। एंड विंग जब जिस तरह को हिला रहा था एंड बांगजी जो है ना, विंग जब उसे लगा कि विंग अब सांस नहीं ले पा रहे तो विंग से अलग हुआ एंड विंग को देख रहा था एंड विंग ज़ोर ज़ोर से जो है ना वो ब्रीथ ले रहा था। एंड विंग जब बांगजी जो बस विंग को देख के जा रहा था, विंग उसके नीचे है एंड किस तरीके से वो ब्रीथ ले रहा है, ये सब देखने के बाद बांगजी की बॉडी एक अलग ही टाइप की रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया था एंड वो विंग को देख रहा था। एंड विंग जब थोड़ा सा उसका ब्रीथ लेना मतलब ठीक हुआ ना, वो बांगजी की तरफ देखा, बोला तुम ये क्या कर रहे हो बांगजी, हाँ तुम मुझे मार देना चाहते हो क्या। एंड बांगजी जब ये सुना ना, वो फिर से विंग के ऊपर मतलब विंग की जो लिप्स है ना उसमें अपनी लिप्स को अटैच किया एंड फिर से उसे पैशनेटली किस करने लगा। एंड विंग जो मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, वो एकदम मतलब जो बांगजी कर रहा था उसे करने दे रहा था। एंड उसके बाद बांगजी विंग की जो टंग था ना, मतलब विंग की जो मुंह है ना उसे खोल दिया एंड फिर उसके जो मुंह में अपनी जो टंग है ना उसको एकदम इंटर कर दिया एंड उसके बाद उसे और भी पैशनेटली किस कर रहा था। उसके मुंह में अपनी जो टंग है उसे मतलब घुमा रहा था। वो अलग ही जोन में चला गया था, उसे इतना अच्छा फील हो रहा था ना कि वो खुद नहीं पता। एंड उसके बाद वो मतलब लिप से धीरे धीरे विंग के नेक्स्ट के पास चला गया एंड वहाँ पे छोटा छोटा किस करने लगा था। एंड विंग जो मॉर्निंग कर रहा था बोला था लानजान तुम ये क्या कर रहे हो। एंड वांगजी ने बोला श्श, तुमने मुझे फोर्स किया है विंग ये सब करने के लिए, मैंने तुम्हें पहले ही रोका था, अब तुम मुझे रोकना मत। एंड विंग जब वांगजी की इतनी इंटेंस मतलब वॉइस को सुना ना, तो वो वांगजी को कुछ कर ही नहीं पाया। एंड वांगजी जो विंग के ऊपर की 2 शर्ट के जो बॉटम था ना उसे खोल दिया एंड खोलने के बाद वो विंग की तरफ देखा एंड बोला विंग मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं अभी तुम्हें चाहती हूँ, क्या मैं। एंड वांगजी विंग के जो विंग है ना वांगजी की तरफ देखा, उसके आंखों में देखा, क्योंकि वांगजी के आंखों में बहुत बहुत ज़्यादा ही एक लस्ट एक प्यार एक बहुत अलग सा चीज़ था। एंड ये देखने के बाद विंग वांगजी को कुछ बोल ही नहीं पाया एंड बोला यहाँ पे करोगे। एंड वांगजी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला तो चलो रूम में जाते हैं। एंड उसे एकदम उठा लिया, उठाने के बाद उसे रूम में लेके गया एंड उसे बेड पे एकदम ही मतलब लेटा दिया एंड फिर से उसके ऊपर आ गया एंड फिर वो जो है ना विंग की जो शर्ट था उसे एकदम ही खोल दिया एंड विंग की जो चेस्ट है ना वो दिखाई दे रहा था एंड विंग को शर्म आ रहा था। बोला वांगजी तुम, एंड वांगजी बोला विंग मुझे देखने दो, तुम्हें देखने दो विंग, ये मेरा एक ड्रीम था, मैं तुम्हें इस तरीके से देखूँ। एंड विंग जो ये सुनने के बाद उसका जो मतलब कान था ना वो एकदम रेड हो गया एंड उसका चीक भी रेड हो गया। तो तुम परवर तुम मुझे इस तरीके से सोचते थे। वांगजी ने बोला तुम्हें नहीं पता विंग मैं तुम्हें किस तरीके से सोचती थी, किस तरीके से मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती थी। एंड विंग जो वांगजी की तरफ देखा बोला तो आज तुम्हारे पास मौका है, बना लो मुझे तुम्हारी। एंड वांगजी ने बोला ऑफ कोर्स विंग डेफिनेटली मैं आज तुम्हें अपना बना लूँगा। एंड उसके बाद वो विंग की जो मतलब जो चेस्ट था ना उसमें धीरे धीरे जो है ना वो सक कर रहा था, लिक कर रहा था एंड विंग जो मॉर्निंग कर रहा था उसे बहुत ज़्यादा ही प्लेजर एक अलग ही मतलब उसे लग रहा था कि वो अब हेवन में है, उसे इतना अच्छा लग रहा था। वांगजी जो फिर से विंग की लिप्स पे गया एंड उसे पैशनेटली किस कर रहा था, इतनी ज़्यादा पैशनेटली एंड विंग भी उसे रिस्पॉन्स कर रहा था। उसके बाद वांगजी जो धीरे धीरे विंग के नीचे जा रहा था एंड वांगजी जब विंग के पैंट को मतलब एकदम खोलने वाला था ना, विंग जो एकदम वांगजी की तरफ देखा बोला वांगजी आर यू श्योर। जी जो बोला यस विंग आई एम श्योर, यू आर श्योर। एंड विंग वांगजी की तरफ देखा बोला हाँ। उसके बाद वांगजी उसके पैन को एकदम ही मतलब उतार दिया था ना, अभी पूरा विंग नेकेड था पूरा। उसके बाद वांगजी जो ऊपर से नीचे तक विंग को मतलब उसके हाथों से टच किया एंड जब वो उसे टच कर रहा था विंग शिवर कर रहा था। बोलता वांगजी ये मत करो। वांगजी ने बोला क्यों विंग क्यों, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें टच करूँ, मैं तुम्हें फील करूँ, हाँ। एंड विंग जो पता उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था एंड बोला था हाँ मैं चाहती हूँ, मैं तुम्हें भी देखना चाहती हूँ वांगजी।
एंड वांग जी जब ये सुना ना कि विंग उसे देखना चाहता है, तो जल्दी जल्दी अपने जो कपड़ा था ना उसे खोल दिया, एंड फिर वो विंग के हाथों को लिया, एंड ऊपर से नीचे तक वो भी विंग को मतलब विंग का हाथों को पकड़ के उसके बॉडी को टच करवा रहा था। एंड विंग जब वांग जी को टच कर रहा था ना, उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वो वांग जी की मतलब जो बॉडी था ना, उसकी एब्स था, वहाँ पे हाथ रखा, बोला वांग जी तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी उसकी तरफ देखा, बोला तुम इस तरीके से मेरे नीचे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो विंग, बहुत ज़्यादा। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ विंग, मैं तुम्हें फ़ील करना चाहती हूँ बहुत डीपली। एंड उसके बाद वो विंग को भी प्यार करने लगा। एंड तब विंग को थोड़ा दर्द तो हो रहा था, बट उतना भी नहीं। एंड फिर वांग जी के लोअर पार्ट को विंग के अंदर इंसर्ट कर रहा था। एंड विंग बोला था वांग जी ये बहुत ज़्यादा ही मतलब बिग है। एंड वांग जी ने बोला हाँ विंग ये बहुत ज़्यादा बिग है, बट मुझे पता है तुम मुझे हैंडल करोगे ना। एंड विंग को मतलब बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। एंड वांग जी जब विंग के अंदर एंटर हो गया ना, वो अपने आप को मतलब अप एंड डाउन कर रहा था। एंड विंग बहुत लंबा लंबा ब्रीथ ले रहा था, उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब लग रहा था। एंड वांग जी जब अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था ना, विंग अपने मौन को कंट्रोल कर रहा था। वो लंबा लंबा ब्रीथ ले रहा था। वांग जी ने बोला विंग मौन करो, मुझे बोलो लांसन लांसन। एंड विंग वही कर रहा था। एंड वांग जी जब विंग की मौन एंड उसकी मौन में विंग का वांग जी का नाम सुना ना, वांग जी मतलब अपनी कंट्रोल को एकदम ही लूज़ कर दिया। एंड वो जो पहले जेंटली विंग के साथ मतलब लव मेकिंग कर रहा था ना, अब स्पीड में करने लगा। विंग भी बोल रहा था वांग जी और डीप करो वांग जी, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हें एकदम फील करना चाहती हूँ वांग जी। एंड वांग जी इस वजह से और भी ज़्यादा पागल हो रहा था। ऐसे ही उन दोनों ने उस दिन 5 बार लव मेकिंग किया था, 5 बार। एंड उसके बाद वो दोनों ही जब वांग जी मतलब रिलीज़ हो गया ना, वो इनके अंदर ही हुआ था। उसके बाद वांग जी एंड विंग जो एक दूसरे की तरफ देखा। एंड वांग जी बोला तुम बेस्ट हो विंग। एंड विंग ने भी बोला तुम बेस्ट हो वांग जी, बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ। एंड वांग जी ने बोला मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद जो है ना, ऐसे ही विंग एंड वांग जी के दिन जा रहा था। एंड अभी विंग एंड वांग जी के लव मेकिंग किए हुए 1 महीना हो गया था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा टेंस था, क्यों ना था मतलब क्यों ना हो, क्योंकि विंग जो उसे टेंस कर दिया था, क्योंकि विंग ने बताया था कि उसे इस महीने हीट नहीं आया है। एंड हीट ना आने का मतलब एक ही है, विंग प्रेग्नेंट है। एंड इसी वजह से वांग जी बहुत ज़्यादा टेंस था। एंड विंग को पूछे जा रहा था विंग क्या तुम प्रेग्नेंट हो, हाँ बताओ। एंड विंग जब वांग जी इस तरीके से पूछ रहा था ना, तो विंग को ऐसा लगा कि वांग जी शायद रिग्रेट कर रहा है उस दिन रात के लिए, इसीलिए तो बार बार पूछ रहा है। तब वो वांग जी को बोला वांग जी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वांग जी बोला हाँ ज़रूर। उसके बाद वांग जी जब विंग से मिला ना, तब विंग ने बताया था कि वांग जी अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखने बोला क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड उन्होंने बोला अगर बाई चांस मैं प्रेग्नेंट हो गई तब। वांग जी ने बोला कोई बात नहीं हुई, अगर 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 तुम प्रेग्नेंट हो गए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी, हम दोनों शादी कर लेंगे ठीक है। एंड उसके बाद हम हमारे बच्चे को संभालेंगे, एक अच्छा पेरेंट्स बनेंगे। एंड ये सुनने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। एंड उसके बाद और 2 दिन बीत गया। एंड वांग जी को पता चला कि विंग को हीट आ गया। एंड विंग को हीट आने का मतलब विंग प्रेग्नेंट नहीं था। एंड इनसे उन दोनों को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मतलब थोड़ा खुश था थोड़ा खुश नहीं था, क्योंकि उनका अभी इतना उम्र नहीं है कि वो दोनों पेरेंट्स बने। एंड मतलब खुश इस बात के लिए थे, एंड दुख थोड़ा ये बात के लिए भी था क्योंकि इन दोनों ने होप कर लिया था कि उनकी बेबी आएगा, बट नहीं था। तो ऐसे ही खुशी के दिन मतलब हो जा रहा था। एंड विंग एंड वांग जी के रिलेशन हुए मतलब 1 साल हो गया था, लगभग 1 साल हो गया था। एंड अब भी कुछ दिनों से वांग जी के बिहेव थोड़ा सा चेंज लग रहा था विंग को। वांग जी परेशान था, वो विंग से ज़्यादा बात नहीं करता था, यूनिवर्सिटी में मतलब कॉलेज में भी ज़्यादा नहीं आ रहा था। एंड ये उन दोनों की लास्ट सेमेस्टर था, कुछ 2 महीने बाद ही उनके एग्ज़ाम हैं। एंड विंग जो वांग जी को पूछा क्या हुआ वांग जी कुछ प्रॉब्लम है, बट वांग जी उसे कुछ नहीं बताता, बोलते नहीं विंग कुछ भी नहीं। एंड वांग जी यूनिवर्सिटी नहीं मतलब कॉलेज नहीं आ रहा था। एंड विंग अगर कॉल भी करता था, कॉल नहीं पकड़ता था, उठाता नहीं था। एंड ऐसे ही 1 महीना बीत गया। एंड अभी लास्ट 1 महीना बाकी है उनकी फाइनल एग्ज़ाम की। तो इन बीच विंग को कुछ चीज़ें मतलब उसे सुनाई दे रहा था कि वांग जी के साथ कुछ एक ओमेगा को दिखाई दे रहा है। पहले वो लोग एक कैफेटेरिया में देखा गया। एंड विंग ये सब कुछ मतलब कैजुअली ले रहा था कि हाँ हो सकता है वांग जी कोई, बट ये चीज़ बढ़ते ही जा रहा था। एंड वांग जी के बिहेवियर से भी विंग को बहुत अजीब लगने लगा था। उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया था कि वांग जी उसे चीट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। एंड उसके बाद
मुझे को एक होटल में दिखा गया था, वो भी वो सेम लड़की के साथ। एंड उसका पिक जो है ना, मतलब विंग की कुछ क्लासमेट ने भेजा था। एंड ये देखने के बाद विंग को बहुत अजीब गुस्सा एंड बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट फील हो रहा था। विंग को बहुत जेलस फील हो रहा था। एंड विंग ने डिसाइड कि वो वांग जी से पूछेगा। एंड जब वो वांग जी के इस सब के बारे में पूछा, वांग जी ने उतना केयर नहीं किया, उसने इग्नोर कर दिया एंड बोला विंग बस जो भी हो रहा है उसे होने दो, मैं बाद में तुम्हें क्लियर कर दूंगा। वही ने बोला क्या बाद में क्लियर करोगे, लोग हम लोगों के लेके बात कर रहा है, सब मुझे बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो ये सारी भी चीज़ों के बारे में, तुम्हें कैफेटेरिया में दिखा जा रहा है, तुम्हें ऐसे मतलब होटल में दिखा जा रहा है, क्या चल क्या रहा है वांग जी, मुझे बताओगे। एंड वांग जी ने बोला नन ऑफ योर बिजनेस, ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। एंड विंग एकदम फ्रीज, नन ऑफ योर बिजनेस, इसका क्या मतलब है, वो तो ना बॉयफ्रेंड है ऐसे। और कुछ दिन बीत गया, मतलब 3-4 दिन बीत गया, बांग जी मतलब आ नहीं रहा था। तो विंग ने सोचा कि वो बांग जी के घर पे जाएगा एंड बांग जी से बात करेगा। एंड तब जब वो मतलब वांग जी के घर पे गया, कॉलिंग बेल को मतलब प्रेस करे जा रहा था बट कोई खोल नहीं रहा था। एंड सडनली वांग जी है ना वो दरवाज़ा खोला। एंड दरवाज़ा खोला तो विंग ने बोला इतनी देर तुम्हें क्यों लगा दरवाज़ा खोलने में, हाँ मैं कब से कॉलिंग बेल प्रेस कर रही हूँ, तुम खोल क्यों नहीं रहे थे। एंड तब भी पीछे से एक लड़की का शोर आया, वांग जी कौन है वहाँ पे। एंड विंग जब ये वॉइस सुना ना, वो वांग जी की तरफ देखा एंड वो मतलब अंदर ही जाता है। वांग जी उसे रोक दिया, बोला अंदर मत जाओ। एंड विंग जो उसकी तरफ देखा, अंदर मत जाओ मतलब अंदर कौन है, कौन लड़के है। वांग जी ने बोला विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड विंग ने उसकी तरफ देखा, बोला ये क्या चल रहा है लान वांग जी, मुझे बताओगे ये क्या चल रहा है, तुम्हें हर जगह पे लड़कियों के साथ दिखाया जा रहा है, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो, हाँ मुझे बताओ, मुझे जानना है। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा, बोला विंग जब सही टाइम आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। विंग ने बोला सही टाइम, क्या सही टाइम आएगा, लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं एंड तुम बोल रहे हो सही टाइम, आज तुम एक लड़की के साथ तुम्हारी खुद की अपार्टमेंट पे हो और तुम मुझे बोल रहे हो। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा, बोला विंग, एंड विंग जो गुस्से में बोला था तुम मुझे चीट करो, हाँ ना, हाँ तुम मुझे चीट करो, तुम एक नंबर की चीटर हो, चीटर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। एंड वांग जी को भी गुस्सा है, बोला हाँ मैंने किया तुम्हें मतलब चीट, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तुम्हें और तुम्हें लग रहा है कि मैं चीट करूँ तो मैं कर रही हूँ, जाओ तुम्हें जो करना है तुम कर लो। विंग ने बोला मैं ब्रेकअप कर लूँगा। वांग जी ने बोला कर लो, क्योंकि वांग जी भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था विंग की मतलब ये सारी चीज़ों से। एंड इस वजह से विंग जो वांग जी की तरफ देखा ना, उसकी आंखों में आंसू था। बोला तुमसे मैंने प्यार किया था और तुमने मेरे साथ ये किया, इतनी बड़ी धोखा, मुझे तुमने चीट किया ना वांग जी, हाँ ठीक है रहो तुम यहाँ पे इस ओमेगा के साथ खुश रहो। एंड ये बोलने के बाद वो अंदर देखा भी नहीं था कि कौन सा ओमेगा, ये कौन है, बस वो वही सुना था कौन है लान वांग जी। एंड उसके बाद विंग वहाँ से चला गया था। एंड उसके बाद विंग एंड वांग जी का कभी मुलाकात ही नहीं हुआ, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक फील कर रहा था, इतना ज़्यादा बुरा फील कर रहा था ना कि विंग कॉलेज की फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। वो अपने पेरेंट्स के पास गया था एंड वहाँ पे बोला था कि वो लंदन चला जाएगा पढ़ने के लिए, बाकी स्टडी करने के लिए। एंड फिर वैसा ही हुआ, विंग लंदन चला गया था एंड वहाँ पे वो से मतलब 6 सालों तक रहा। एंड उसके बाद अब जब वो यहाँ पे आया तब उसे एक अच्छा सरप्राइज़ मिला था। वांग जी को देखा था उसने, वो भी साथ में एक लड़की के साथ, शायद ये वही लड़की होगी। उस दिन वांग जी के जो रूम में था, यही सब कुछ विंग सोच रहा था उसकी ज़िंदगी के बारे में। वो कितना ज़्यादा रोया था, उसे पैनिक अटैक आ रहा था, वो कितना रोया, कितना दुखा, बट वो वांग जी ने उसे धोखा दिया था। वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया, बट वांग जी मूव ऑन कर लिया है, उनकी एक बेबी भी है। यही सब विंग सोच रहा था। एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला मेरा प्यार, मेरा ज़िंदगी, सब कुछ तुमने ले लिया वांग जी, सब कुछ तुम ले लिया, तुम तो हैप्पी हो, मुझे बर्बाद करके हैप्पी रहना हमेशा, मैं यही दुआ करती हूँ। एंड उसके बाद जो है ना मतलब और कुछ दिन बीत गया था और एक हफ़्ता बीत गया, फिर से मैं आया विंग के मतलब ट्रीटमेंट लिया एंड फिर वो चला गया। तो आज हम जो है ना म्यामा के साइड देखते हैं, म्यामा जो किसी के साथ वीडियो कॉल पे था एंड वो दोनों बात कर रहे थे। एंड जो वीडियो कॉल में था ना, वो म्यामा की तरफ देखा बोला कैसे हो तुम, और पहले मुझे ये बताओ छोटू कैसा है। एंड म्यामा जो देखा बोला छोटू बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, अब कब आओगे। एंड वो जो इंसान था ना, उसने बोला यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, मैं क्या करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी डिलीवरी से पहले ही आ जाऊँ। एंड मैंने बोला हाँ आ जाना, क्योंकि वांग जी और कितना ज़्यादा मेरे आसपास घूमेगा, वो उसे भी तो थोड़ा फ्रीडम चाहिए ना। एंड हमारी जो लैंड किचन था ना, उसने बोला हाँ मुझे पता है मेरा छोटा भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा केयर करता है और करेगा भी, क्यों नहीं, तुम भी तो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। एंड मैं जो बोला हाँ ऑफ कोर्स, एंड तुम्हें पता है तुम्हारी छोटू क्यों इतना ज़्यादा अच्छा है और मैं क्यों इतना ज़्यादा अच्छा हूँ। एंड शीचा ने उसकी तरफ देखा बोला क्यों, मेरी ओमेगा इतना ज़्यादा क्यों अच्छा है। तो मैंने बोला क्योंकि मैं
चाइना का बेस्ट डॉक्टर के से मेरी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, एंड वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा प्यारा है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड उसने बोला ओह ऐसा बात है क्या? एंड उसने बोला हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड वो देखने में भी बहुत अच्छा है, एंड वो एक ओमेगा है। एंड हमारी जो लैंड सीजन था ना, उसने बोला ओके। एंड विंग मतलब ऐसे ही बात करते करते ना, मियाँ जो लैंड सीजन की तरफ देखा बोला शीजन मुझे वो मिल गया है। एंड शीजन जो उसकी तरफ देखा बोला वो कौन? एंड हमारी मियाँ ने बोला वही इंसान मुझे मिल गया है शायद शीजन। मैंने उसकी आंखों में देखा था, मैंने उसकी आंखों में कुछ तो देखा था शीजन। वो शायद वही ओमेगा है, वही ओमेगा। एंड शीजन का को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बोला तुम क्या बोल रहे हो? एंड हमारी जो मियाँ था ना, उसने बोला शीजन समझो मेरी बात को, वही ओमेगा भांजी का ओमेगा। एंड शीचन एकदम शांत हो गया था, एंड वो म्यामे की तरफ देखने बोला हाँ सच में कौन है? कहाँ है? मुझे बताओ कहाँ है? कौन है वो ओमेगा? एंड म्याम जिसकी तरफ देखने बोला मैं श्योर नहीं हूँ शीचन, बट मुझे लगता है कि मेरी जो डॉक्टर है वे वो शन वही है। एंड जो शीचन का था ना, वो देखने बोला क्या तुम्हारी डॉक्टर? तो तुम्हें ऐसे कैसे पता? उसने बोला शीचन मैं लान बांजी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें पता है ना, तुम तो मुझे छोड़ के यहाँ वहाँ चले जाते हो बिजनेस मीटिंग के लिए, मैं बांजी के साथ रहती हूँ। मैंने उसके आंखों में देखा है जब वो मेगा उसे छोड़ के चला गया था, एंड बांजी पागलों की तरह रात दिन उसे ढूंढा था, बांजी इतना रोया था, बट कहीं पे भी उसे वो मेगा नहीं मिला था। एंड बांजी हमेशा रिग्रेट करता था कि उस दिन वो क्यों ये बोला था कि वो उसे चीट किया है। अगर वो उस दिन उसे सच बोल देता तो इतना कुछ होता ही नहीं। मेरे वजह से शीचन, हम दोनों की वजह से उसे उसका प्यार नहीं मिला था। एंड शीचन का जो बोला हाँ मुझे पता है, मेरी वजह से मेरी छोटे भाई के साथ ना कुछ हुआ, मेरे वजह से मेरे छोटे भाई इतनी सालों से अकेला है, उसका प्यार उसे छोड़ के चला गया है। एंड मैं बोला तुम अकेले नहीं हो शीचन, अगर उस दिन मैं भाग के नहीं आता तो इतना कुछ होता ही नहीं। एंड शीचन ने बोला हाँ सब हमारी गलती है। एंड आपको लग रहा हो कि क्या हुआ है, तो 7 साल पहले शीचन का एंड मियाँ रिलेशनशिप में थे, एंड मियाँ की जो पेरेंट्स था ना, वो मियाँ की मतलब और जगह पे शादी करवा रहा था, एंड मियाँ को बिल्कुल भी शादी नहीं करना था और किसी से, इसीलिए वो जो भाग के है ना शीचन का के पास आ गए थे। बट शीचन का तो वहाँ पे थे ही नहीं, वो तो लंदन में थे, एंड उन्हें आते आते बहुत टाइम लग जाएगा। तो तब बांजी जो कि मियाँ को अपने घर पे रखा था, मियाँ को मतलब केयर कर रहा था, एंड मियाँ को छुपा के भी रखा था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में लान बांजी अभी किसी को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सीक्रेट है, क्योंकि मियाँ की फैमिली बहुत पावरफुल था, एंड उसे ढूंढ रहा था। इसीलिए विंग बांजी ने सोचा कि जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, उसका भाई आ जाएगा, तब वो विंग को बताएगा। बट उससे पहले इतनी सारी चीज़ हो गया, बांजी को भी गुस्सा आया, वो भी विंग को मतलब बोल दिया। उसके बाद विंग उसे छोड़ के चला गया था, एंड यही हुआ था। एंड तब शीचन का ने बोला तो हमें पता कैसे चलेगा कि वही वो ओमेगा है? एंड मैंने बोला मैंने उसके आंखों में देखा था शीचन, मैंने देखा था वो किस तरीके से उस ओमेगा को देख रहा था। तुम्हें पता है फर्स्ट टाइम जिस दिन उसने उसे देखा था, उसके बाद वो मुझे घर पे भेज दिया। वो कभी ऐसा नहीं करता था, वो मुझे घर पे भेज दिया, एंड फिर वो फिर से हॉस्पिटल के अंदर गया था। तब भी मुझे मतलब शक हो गया था। उसके बाद मैं और 2-3 बार वहाँ पे गया था, एंड वो जिस तरीके से उस ओमेगा को देखता है, एंड उस ओमेगा के बारे में मुझे पूछता था कि उस ओमेगा कैसे है, मतलब उसे ट्रीटमेंट करता है क्या है, मतलब सब कुछ पूछता। तब मुझे और भी ज़्यादा शक हो गया था, एंड मैंने सोचा है कि कल मैं जो है ना उन दोनों को एक साथ मतलब रखूँगा, एंड मैं उस रूम में मेरी फ़ोन की जो रिकॉर्डर है ना उसको चालू करके आऊँगा, वो लोग क्या बात करें मुझे सुनना है, और अगर ये वही ओमेगा है तो मुझे सब कुछ सॉल्व करना है, सब कुछ। एंड चेतन का ने बोला ठीक है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड मैंने अपने सर को हिला दिया था। उसके बाद ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट डे जब मैं ट्रीटमेंट करने के लिए गया, विंग से देखा, चेकअप किया, उसके बाद जो मैं था ना उसने बोला डॉक्टर मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, तो मैं जाऊँ? एंड विंग ने बोला हाँ श्योर, वो सामने है आप जाइए। एंड मियाँ वहाँ पे चला गया था, एंड वांग वहाँ पे बैठा हुआ था, एंड मियाँ जाने से पहले अपनी फ़ोन की जो रिकॉर्डर था ना उसको चालू करके गया था। एंड वांग जी जो विंग को देख रहा था, एंड विंग जो फाइल देखने में बिजी था, वो वांग जी की तरफ देखना भी नहीं चाहता, एंड वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था। एंड वांग जी जो बहुत हिम्मत करके विंग की तरफ देखा, बोला विंग। एंड विंग जो वांग जी के वॉइस सुनने के बाद भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया था, एंड फिर से हमारी वांग जी ने बोला विंग। एंड विंग जो अपनी आंखों को उठाया, एंड वांग जी की तरफ देखा, बोला बोलिए क्या हुआ? उसे बोला तुम कैसे हो विंग? तुम इतनी साल तो कहाँ थे? हाँ तुम डॉक्टर बन गए।
तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तुमने क्यों मुझे छोड़ के चले आए थे? विंग उसकी तरफ देखकर बोला, एक्सक्यूज़ मी, अब क्या बात कर रहे हो और किस चीज़ के लिए बात कर रहे हो? हाँ। एंड वांग जी जब विंग की ये सुना ना तो बोला, विंग। एंड विंग ने बोला, लान वांग जी, पास्ट की बात छोड़ दीजिए, पास्ट पास्ट रह गया है, अब आपका फ्यूचर कुछ और है, उसके बारे में सोचिए। बजरो, पर विंग, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। एंड विंग जो उसकी तरफ देखकर बोला, सॉरी बट मुझे कुछ नहीं सुनना, ठीक है ना? आपका ओमेगा है, आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है, आप उनकी केयर कीजिए, इसके सिवा और क्या करना है? एंड आपने मुझे छोड़ दिया था, आपने मेरे साथ चीट किया था, जो भी किया था, जो भी हुआ था, मैं आपसे ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आपने मुझे चीट किया। अगर आप मुझे चीट नहीं करते तो मैं आपसे दूर नहीं जा पाती और लाइफ में कुछ बन नहीं पाती। सो आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझे चीट करने के लिए। एंड यही सब बात चल रहा था तभी म्या में आया एंड फिर वांग जी जो अपनी बात करने स्टॉप कर दिया था एंड विंग ने भी। उसके बाद मैं जो है ना अपनी फ़ोन को लिया, बैग को लिया, उसके बाद बाहर चला गया था एंड साथ में वांग जी भी गया था क्योंकि वांग जी और कुछ बात नहीं कर पाया। एंड उसके बाद जो है ना हमारी म्या एंड जो वांग जी है वो घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद म्या जब वो वॉइस को सुना, म्या एकदम श्योर हो गया था कि ये वही ओमेगा है। एंड म्या ने डिसाइड कर लिया ये जितनी भी कन्फ्यूजन है, एंड उसे ये भी पता चल गया था कि विंग को अभी भी यही लगता है कि म्या जो है वो वांग जी की मतलब ओमेगा है एंड ये बच्चा शायद वांग जी का ही है। तो मैंने एक लंबा सा ब्रीथ बोला, जब मेरे वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है तब मेरे वजह से सब कुछ सही होगा, मुझे सब कुछ सही बताऊंगा। एंड मैं वांग जी अब तुम्हारी खुशियाँ तुम्हें लौटाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी प्यार लौटाऊंगा, आई प्रॉमिस मेरे भाई, मेरे छोटे भाई। एंड ये चीज़ के बारे में जब सीचनगा को भी बताया, सीचनगा ने बोला ठीक है तुम जो करना चाहते हो तुम करो, बस मैं अपनी भाई को हैप्पी देखना चाहती हूँ। एंड मैंने बोला ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है ना मैं फिर से विंग के मतलब हॉस्पिटल में गया चेकअप करने के लिए। एंड इस दिन मतलब इस बार जो है ना मैं के साथ लान वांग जी नहीं था क्योंकि मैं लान वांग जी को बोला था तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला जाऊँगा। तो मैंने बोला क्यों? मतलब लान वांग जी ने बोला, तो उसने बोला मुझे अकेला जाना है, मुझे उससे आपस में कुछ बात करना है इसीलिए। तो वांग जी जो अपने सिर को हिला दिया था। एंड उसके बाद मैं जब हॉस्पिटल में गया, वहाँ जाने के बाद वो विंग को देखा एंड बोला, डॉक्टर विंग। एंड विंग ने बोला आप आज आ गए, बट आपका तो आपका कोई चीज़ नहीं था। एंड उसने बोला हाँ नहीं था, बस मेरी अल्फ़ा को आपसे कुछ बात करना था। एंड विंग एकदम शॉक्ड, अल्फ़ा। एंड वो देखा बोला कहाँ है? उसने बोला फ़ोन कर रही हूँ मैं उनको, आप उनसे बात कर लीजिए मेरे बारे में, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद उन्हें बता दीजिए कि मैं ठीक हूँ। तो विंग ने अपने सिर को हिला दिया था। एंड उसके बाद मैंने फ़ोन कैन बोल रहा था, लव सुनो ना मैं डॉक्टर के पास आ गई हूँ, तो तुम अब डॉक्टर से अच्छे तरीके से पूछ लेना कि तुम्हारी छोटू कैसा है, मैं कैसी हूँ, तुम तो मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते, ठीक है? एंड तब जो है ना दूसरे साइड से बोला था हाँ मैं पूछ लूँगी, पहले दो तुम मेरे डॉक्टर के पास। एंड विंग जैसे लग रहा था कि उस फ़ोन में लान वांग जी होगा, तो उसकी हाथ थोड़ा सा शेक कर रहा था फ़ोन ले या नहीं ले। फिर वो बहुत हिम्मत करके फ़ोन को लिया एंड सामने जब घुमाया ना वहाँ पे कोई और शख्स था। एंड म्या की तरफ हुई ने देखा एंड एक बार फ़ोन की तरफ देखा, बोला आपका अल्फ़ा, ये आपका हस्बैंड है? एंड मैंने ऑफ कोर्स ये मेरे हस्बैंड है। एंड विंग जो मतलब कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने बाद वो वहाँ पे देखा एंड उसके फेस देखने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि वांग जी एंड इनका चेहरा मतलब जो फेस है ना वो बहुत ज़्यादा ही सेम था। तो उसने देखा बोला हेलो मेरी नाम डॉक्टर वेबुशन है। उसने बोला ओह हाय डॉक्टर वेबुशन, कैसे आप? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जो शिचन का है वो विंग मतलब म्यामे के बारे में पूछने लगा, म्यामे के हेल्थ के बारे में। एंड फिर उसने बताया कि वो एक्चुअली क्या है ना मैं बाहर रहती हूँ तो मेरी ओमेगा प्रेग्नेंट है, तो मेरी छोटा भाई उसकी देखभाल करता है हमेशा, बट मुझे हमेशा उसके बारे में डर लगता है। तो मैंने सोचा कि आज आपसे बात कर लेती हूँ। एंड आज मेरा छोटा भाई नहीं आया क्योंकि वो कुछ काम में था। तब विंग को ये भी पता चला कि ये जो है ना मतलब वांग जी के बारे में जो सोच रहा था अब तक कि ये शायद वांग जी खोमेगा है, तो ऐसा नहीं था। तो इन्होंने बोला ओह ओके। एंड इसके बाद जब फ़ोन ऑफ हो गया मतलब फ़ोन काट दिया, तब म्या ने उसकी तरफ देखा बोला हाँ डॉक्टर विंग। एंड विंग जो उसकी तरफ देखा बोला डॉक्टर, उसने बोला आपका कोई पार्टनर है क्या? एंड विंग ने देखा बोला पार्टनर मतलब? उसने बोला आपका कोई अल्फ़ा है क्या? एंड विंग ने बोला नहीं मैंने अब तक शादी नहीं किया। उसने बोला ओह शादी नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्या आप किसी को पसंद करते हैं? विंग ने बोला नहीं ऐसा नहीं है। उसे बोला तो क्यों? विंग ने बोला बस लाइफ में एक बहुत बड़ा सबक मिल गया था, किसी ने मुझे चीट किया था तो उसके बाद कभी मतलब उस सारी चीज़ में मतलब नहीं पड़ा, बस पढ़ाई में फ़ोकस किया, कैरियर बनाने में, सो वही करने में बस बिज़ी रह गई।
उसने बोला, ओह आप एकदम ही मेरी जो मतलब ब्रदर इन लॉ है ना उनकी तरह हो। आपको पता है एक ओमेगा था जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, एंड कुछ गलत रीज़न के वजह से उसको ओमेगा जो है ना उसको लगा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ एंड हम दोनों एक साथ हैं, इसीलिए वो उसे छोड़ के चला गया था। एंड उसके बाद मेरी ब्रदर इन लॉ लाइफ में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाया। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया उसको शादी करवाने की या फिर उसे किसी और ओमेगा के साथ सेट करने की, बट वो तो देवदास बन चुका था। उसे तो बस एक ही ओमेगा से प्यार था। वो बहुत ढूँढा, आपको पता है वो पागल अपनी वो ओमेगा को इतना ढूँढा, वो अभी भी ढूँढ रहा है। मैंने बोला कि अगर इतनी सालों में कोई किसी के लिए वेट थोड़ी ना करता, वो शायद मूव ऑन कर लिया होगा उसकी शादी, बट वो नहीं माना। उसने बोला नहीं, मेरी मतलब विंग मतलब मेरी पार्टनर ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड विंग ये सब कुछ सुन रहा था एंड मैं बस विंग को देखे जा रहा था। विंग की जो बिहेवियर है सब कुछ है वो सब कुछ देख रहा था। एंड मैंने बोला, ओ मैंने आपको शायद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, चलिए मैं जाती हूँ। एंड विंग जो बोला एक्सक्यूज़ मी, एंड उसने बोला हाँ। एंड विंग ने बोला आप अभी जो बोल रहे थे वो सब कुछ सही बात है ना? उन्होंने मतलब किसी के साथ लिविंग नहीं किया या फिर किसी के साथ? उसने बोला ओह नहीं, वो बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन था, बहुत ज़्यादा। नहीं तो आप सोचिए ना 7 साल तक कौन वेट करता है, वो भी एक ओमेगा के लिए। मतलब आप सोचिए ना कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है। विंग की आँखों में आँसू आ गया था, सच में उसे इतना ज़्यादा आँसू आ रहा था ना। एंड बोला ओह, तो उस दिन उसने जिस ओमेगा के साथ उसे देखा था वो कौन था? उसने बोला ओह वो ओमेगा, वो तो मैं थी उसके घर में। एक्चुअली क्या है ना, मैं भाग के आ गई थी एंड मेरा जो हस्बैंड है वो बाहर था। एंड हमारी वांजी की जो फैमिली है वो तो मतलब बाहर ही रहते हैं, तो इस वजह से मतलब उसकी पूरा फैमिली बाहर रहते हैं। बस हमारी जो लान वांजी है वो चाइना में रहता था, इसीलिए उसके पास मेरे पास जाने के लिए और कोई भी जगह नहीं था, तो मैं इसलिए लान वांजी के पास चला गया, उसके साथ रहने लगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आया, हम दोनों ने शादी किया एंड फिर हमारी लाइफ मतलब चल रहा था। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लेने पड़ा, ओह ऐसा ही था ना? विंग की आंखों में आंसू आ गए एंड मैंने बोला हाँ विंग, ऐसा ही था, ऐसा ही था। तुम्हें उस दिन रुकना चाहिए था, थोड़ा सब्र करना चाहिए था, वांगजी के ऊपर बिलीव करना चाहिए था। वो जब तुम्हें बताया था कि वो सारा चीज़ तुम्हें बताएगा तो तुम्हें वेट करना था। एंड विंग बस एक बार म्यामा की तरफ देखा शॉकिंगली एंड म्यामा ने बोला हाँ विंग, मुझे पता है वो तुम ही हो, तुम ही वो ओमेगा हो जिसके वांगजी प्यार करता है। एंड विंग बस शॉकिंगली म्यामा को देख रहा था, बोला हाँ हाँ। एंड म्यामा ने बोला विंग, अगर एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए चाहत अभी भी है, तो क्यों आपस में एक दूसरे को तड़पा रहे हो? लान वांगजी अच्छा नहीं है विंग, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे सिवा बिल्कुल भी नहीं। बहुत बार हमने उसे मूव ऑन करने के लिए बोला, वो नहीं कर पाया, और यहाँ पे तुम भी नहीं कर पा रहे हो, तो क्यों एक दूसरे को तड़पा रहे हो? उससे बात करो, आपस में ये सारी चीज़ क्लियर करो। एंड विंग एकदम शांत हो गया था, एकदम शांत। एंड म्या जो एकदम विंग के करीब आया एंड विंग के सर पे हाथ रखा एंड बोला तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा, अगर प्यार करते हो, आपस में अभी भी प्यार है, तो सब कुछ सॉल्व करो जितनी जल्दी हो सके। इंसान को 2 लाइफ नहीं मिलता है, एक ही मिलता है, तो उस एक लाइफ में जितना ज़्यादा अच्छा चीज़ अपनी प्यार को पास रखा मतलब रख सकते हो उतना पास रखो, क्योंकि लाइफ के बारे में पता नहीं कौन आज रहे कल ना भी रह सकता है ना। एंड विंग जो म्या के बातों को समझ रहा था उससे बोला कहाँ है, कहाँ है वो? हाँ वो कहाँ है? एंड म्या ने बोला वो तो उसका वही घर पे है जहाँ पे तुमने उसे छोड़ा था, वहाँ पे। एंड विंग बोला वो अभी भी वो वही घर पे है? एंड मैंने बोला हाँ, तो उसे डर था अगर कभी तुम लौट के आओ एंड उस घर में अगर आई, उसे ढूंढी, अगर वो नहीं मिला तब क्या करेगा, इसीलिए वो कभी उसका वो अपार्टमेंट छोड़ ही नहीं पाया, वहाँ पे ही है। विंग को अब और भी ज़्यादा रिग्रेट और भी ज़्यादा दर्द फील हो रहा था। वो म्यामे की तरफ देखा, आई एम सॉरी, मैं जाऊँ क्या? मैंने बोला ऑफ कोर्स जाओ, वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा। मैंने बोला सच में ना वो मेरे लिए वेट करेगा ना? एंड मैंने बोला हाँ वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा, जाओ उसके पास, अपने प्यार के पास। एंड विंग 1 मिनट भी नहीं रोका था, वो जल्दी से जो है ना वो नीचे गया, अपनी कार को लिया एंड ड्राइव करके वो उसी अपार्टमेंट के सामने पहुंच गया था। एंड उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था। वहीं बहुत हिम्मत करके उसी फ्लोर में चला गया, उसी दरवाजे के सामने जहाँ पे सब कुछ ख़त्म हुआ था। क्या आज फिर से वहाँ से कुछ शुरू हो पाएगा, न्यू जर्नी? यही सब विंग सोच रहा था। एंड जब वो कॉलिंग बेल को प्रेस किया एंड अंदर से
वो किसी के आने की मतलब शोर सुन रहा था, वो इनके हार्ट बीट और भी बढ़ रहा था। एंड जब वो शख्स ने दरवाज़ा खोला एंड वो शख्स जब विंग को देखा एंड विंग उसने देखा ना, वांग जी एकदम शॉक्ड हो गया था। एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था, उनकी आंखों में आंसू था। एंड वांग जी जो इनकी तरफ देखा, बोला तुम यहाँ तुम रो क्यों रहे हो? एंड विंग ने जल्दी से वांग जी का हक कर लिया एंड वो फूट फूट के रो रहा था एंड बोल रहा था, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी। एंड वांग जी जो उसे हक कर लिया एकदम कस के एंड उसे अंदर ले आया एंड उसे सोफे में बैठाया। बट विंग उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। एंड वांग जी ने बोला, क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो? विंग ने बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मुझे उस दिन तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। मुझे लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए था। मैं लोगों के बातों में आ गई और मैंने वो ही बिलीव कर लिया जो मुझे बिलीव नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव करना चाहिए था। मुझे ये नहीं बोलना था कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। मुझे उस दिन ये नहीं बोलना चाहिए था कि सब कुछ ख़त्म, ब्रेकअप। मैं गुस्से में यहाँ से चली गई। 7 साल तक मैंने तुम्हें तड़पाया है ना बताओ। एंड वांग जी जब देखा कि विंग इस तरीके से रो रहा है, उसने हक कर लिया, बोला विंग शांत हो जाओ। एंड विंग ने बोला, मैं शांत कैसे हुआ वांग जी, आई एम सॉरी। तुम अभी भी मुझे प्यार करते हो ना? हाँ। एंड वांग जी जिसने बोला, हाँ विंग, मैं अभी भी तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं कैसे तुम्हें प्यार करना बंद कर दूँ बताओ? तुम्हें नहीं पता, हम लैंस एक बार ही प्यार करते हैं, एक बार ही शादी करते हैं, और मैंने तुमसे प्यार कर लिया तो मैं कैसे? और सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी। एंड फिर वांग जी उसे हक कर लिया था, बोला था, शांत हो जाओ। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर, तुम मुझे माफ़ करोगे ना? वांग जी ने बोला, मैंने कब का तुम्हें माफ़ कर दिया, उसमें मेरा भी गलती था ना विंग, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था, बट मैंने तुम्हें नहीं बताई। तो तुम अपने आप को ब्लेम मत करो विंग, यहाँ पे हमारा भी गलती था। एंड विंग जो वांग जी को देख रहा था, बोला था, उसके हाथों की एकदम पकड़ लिया, बोला, वांग जी मुझे एक चांस दे दो, एक चांस दे दो प्लीज़। विंग जो मतलब हिसकिया ले रहा था, उसे इतना रोना आ रहा था। एंड वांग जी जो उसे एकदम अपने सीने में लगा लिया, बोला, विंग तुम्हें चांस मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, बस तुम्हारी। मुझे तो खुश है कि तुम लौट के मेरे पास आ गए। और विंग ने बोला, आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी। एंड वांग जी ने बोला, शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं 7 साल पहले तुम्हें जिस तरीके से प्यार करती थी, अब मैं उससे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ विंग, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे एक चांस दोगे विंग? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ विंग। एंड आई प्रॉमिस, अब मेरे लाइफ में कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, छोटे से बड़े, मैं सब तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। तुम मुझे एक चांस दे दो। एंड विंग जब अपने सर को हिला दिया था, एंड वांग जी जो इनके एकदम सीने में लगा लिया था, वो दोनों ही रो रहे थे। दोनों के दिल में ही बहुत ज़्यादा पेन था। 6 साल या फिर 7 साल कम नहीं होता, एक लंबा सा गैप होता है। एंड इतनी सालों तक ये दोनों एक दूसरे से अलग थे, वो भी बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। इसीलिए बोलते हैं कि लोगों की बातों पे बिलीव मत करो, एंड आपस में एक दूसरे से बात करो एंड अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अपने पार्टनर से कुछ भी मत छुपाओ, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी। एंड ये चीज़ इन दोनों को बहुत अच्छे से मतलब पता चल गया एंड सबक भी मिल गया है। एंड यहाँ पे ही इसी तरीके से अब हम हमारी ये स्टोरी ख़त्म करते हैं। ओके, एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताना ये वाला स्टोरी कैसा लगा है। एंड ये वाला स्टोरी बहुत लंबा खिंच गया है, मुझे पता है। एंड और एक बात, मेरी सॉन्ग को लेके कोई भी कुछ मतलब बुरा मत बोलना यार, मुझे पता है कि मैं बहुत मतलब बैड गाया है, बट इट्स ओके, चलता है इतना, ठीक है। और दूसरी बात, स्टोरी अगर किसी को पसंद नहीं आया तो प्लीज़ मत सुनिए, आप लोग स्किप कर सकते हो, बट कोई बैड कमेंट मत करना, ओके। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ बहुत सारे लाइक करना, बहुत सारे कमेंट करना, एंड चाहो तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, इससे मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, चलो बाय।